हमको शोभा नहीं देता है इधर आकर पॉडकास्ट वोस्ट। हम प्रयागराज गए थे, रास्ते में दिल्ली पड़ा तो हमने कहा चलो कुछ बोल कर जाएंगे महादेव के। पता ही नहीं है क्या ज्ञान है। तुम्हें ज्ञान चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए तो बता। ज्ञान होता क्या है पहले तो आप ये बताइए। ज्ञान कुछ नहीं होता। ज्ञान का क्या करोगे तुम? तेरे जीवन का एक मोटिव है 9:30 सो जाना, 3:30 उठ जाना। तू अगर इतना ही नहीं कर पा रहा है तो तू रट ले, उपनिषद गले में डाल के घूम। ज्ञान क्या करोगे? ज्ञान क्या के लिए चाहिए? गुरु पदम सदा सत्य। तुमको इस जंजाल से निकालने के लिए ईश्वर किसी एक से मिला है। तुम कहाँ फंसे हो तुमको नहीं पता। आज हम आपको बोले हैं कि हमको ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया हिमालय पे। तो जब सत्य है प्रकट कर दो अभी। इसलिए गुरु का सिद्धांत होता है कि कोई एक ऐसा मनुष्य मिला जिसने स्वयं को भस्म कर कर कुछ चीजें निकाली। आज तक तो कोई मशीन ऐसी बना नहीं पाया कि दाल रोटी चावल डालो बदले में खून दे। आपकी ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन जैसे ही अगर मैं कृष्ण को पढ़ता हूँ तो कह रहे हैं कि जैसे वो है वैसे ही बनना पड़ेगा उनको जीतने के लिए। नहीं, वो जीवन की बात नहीं कर रहे, वो युद्ध की बात कर रहे। तुम कृष्ण जी की आदि बात नहीं ले सकते बच्चों। तो मान ली भगवान ये कह रहे हैं कि पहले मनुष्य तो बनो, कि पहले मर्द तो बनो। जो यूथ है हमारा कि जीवन का पर्पस क्या है, फंसे हैं सब। आप फल देख रहे हो, हम जड़ देख रहे हैं। वो फल नहीं खराब किया गया, वो जड़ में मट्ठा डाला गया। तुम्हारे भोजन में जहर मिला दिया, तुम्हारी हवा में जहर मिला दिया, तुम्हारी पानी में जहर मिला दिया। Hundreds of people are in hospital for the last few days in Indore. किसने मिलाया? तो इनको कमजोर रखो। 20 साल के बच्चे के साथ बैठना देखना, बात करते करते ऐसे हो जाएगा 10 मिनट बाद। फिजिकली स्ट्रांग बन रहे हैं लेकिन मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे। ये फिजिकली कहाँ स्ट्रांग है? लंबा चौड़ा दिखना फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता ना। अगर तुम्हारा जिम विम वाले बच्चे आते हैं हमारे पास, फिजिकली ये कोई फोटो खिंचाने के लिए थोड़ा ना स्ट्रांग बनना है। ये युद्ध में जाना है, टांग उसको लेके चल। परित्राणाया साधु नाम क्यों बोले थे? वो पूछे ना हमसे कि साधु बनकर क्या मिला। हमारे क्या ट्राई कि सब लोग मॉन्क्स बन जाएं, कपड़ा बदल के नहीं, अंदर से साधु बन जाओ। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मैं ओशो को पढ़ रहा था, तो ओशो कहते हैं कि यहाँ पर कृष्ण तंज मार रहे हैं कि जो साधु हो गया क्या उस पर कभी विपत्ति आ सकती है। ओशो क्या करेंगे? आज तो राम की बुराई करेंगे, भगवान राम जैसा। जिससे मतलब नहीं, उससे जयराम जी क्या करना है? और कल यही स्टेटमेंट चेंज। अगले दिन कहेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम, अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो उनकी एक कदम चलकर दिखा दो उनके बराबर। बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रेत बाधाएं हैं। ये सब चीज होती है। देखो, हमारा एक प्रश्न है, यूक्रेन और रशिया में कब से युद्ध चल रहा है? काफी टाइम हो गया। पैलेस्टाइन और इजराइल। माताओं के पेट में चक्कू देकर बच्चे बाहर निकाल ले रहे हैं। 8 Palestinians have been killed in Israeli drone attacks across Gaza. बच्चा हो बूढ़ा उसके ऊपर बम गिरा रहे हैं। तो भूत प्रेत होते हैं तो क्यों नहीं मार रहे उनको? जिसने मकोड़ा नहीं मारा जीवन में उसको प्रेत परेशान कर रहे हैं। जो इजराइल की बच्चियां हैं वो 17-18 साल में 303 ले रही हैं, फायर कर रही हैं, खोल रही हैं, साफ कर रही हैं, असेंबल कर रही हैं, दोबारा फायर कर दे रही हैं। करने का कारण क्या है ये बताओ। अगर वो समझ है तो सब कुछ ठीक है, अगर वो समझ नहीं है तो तुम कुछ भी कर रहे हो, मंदिर में जाकर नारियल भी चढ़ा रहे हो, इट्स वेस्ट। ये समझ का खेल है। अगर उसको ये समझ है कि बाबा जी देखो हम ये 5 घंटा अपना शरीर भी इतना मजबूत रख लेते हैं, अपनी आंखों के लिए हम ये क्रिया करते हैं और 5 घंटा में इसको स्क्रीन पे देते हैं, 10 साल करेंगे। 10 साल बाद हमारे को भोजन प्रसाद और कपड़े के लिए पर्याप्त, उसके बाद अध्ययन अपना करेंगे स्वयं का, और जो बेसिक शारीरिक नीड्स हैं उनको पूरा करते करते यहाँ से छलांग लगाएंगे। पिता के लिंग में भी तो करोड़ों थे तुम, लेकिन एक ने छलांग लगाई तो एक युद्ध जीत कर आ गए, दूसरे लिंग में फंस गए हो, इसलिए तो लिंग को जल चढ़वा रहे हैं। वो माता केवल पंडे को से सकती है। बताइए बताइए, चल रहा है आपके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो हम बाद में शूट करेंगे। हाँ, इंट्रोडक्शन देखो, हमारा कुछ नहीं है, छोटा है। हमारे को अपना क्या है, अपना प्रचार करना नहीं है। योगी शक्ति ब्रह्मचारी हिमालय के बाबा जी, आनंद लो। जो ज्ञान है थोड़ा बहुत उसको शेयर करेंगे, किसी के काम आ जाए, हर हर महादेव। अपना क्या इंट्रोडक्शन, जब सारा घर ही छोड़ा है, सब कुछ फूक ही दिए, अब क्या इंट्रोडक्शन बनाना है? नहीं, इंट्रोडक्शन खत्म करने ही तो आए हैं, नहीं तो पढ़ते लिखते कहीं जज बनते। बहुत ज्यादा इसमें गुरुजी विषय बटे हुए हैं। जो आपने भी एक नाम लिया ना, ज्ञान,
पता ही नहीं है ज्ञान क्या ज्ञान है। ज्ञान होता क्या है, पहले तो आप ये बताइए। ज्ञान कुछ नहीं होता। ज्ञान का क्या करोगे तुम? हर चीज को प्राप्त करने का कोई उसके पीछे कोई ठोस मोटिव होना चाहिए। तुम्हें ज्ञान चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए तो बता, तो तेरे को वैसा ज्ञान देंगे। इकट्ठा करे जा रहे हैं, क्या करोगे उसके? अब तुलसीदास लिखकर जा रहे रामचरितमानस में, ज्ञानी से मोहे विज्ञानी प्रिय। जितना पता है उतना इम्प्लीमेंट कर रहा है। सुबह फोन कर रहे हैं 3:30 बजे उठाने रहे, क्या कर रहा है? नहीं महाराज कल लेट हो गए। तो लेट हो गए थे तो काहे को फिर तू बेकार में हमारा भी और अपना भी समय खराब कर रहा है। तेरे को इतना बोला केवल कुछ नहीं करना, कोई ज्ञान इकट्ठे नहीं करना, जीवन का आनंद ले। तेरे जीवन का एक मोटिव है 9:30 सो जाना, 3:30 उठ जाना। तू अगर इतना ही नहीं कर पा रहा है तो तू रट ले उपनिषद, गले में डाल के घूम। ज्ञान क्या करोगे? ज्ञान क्या के लिए चाहिए? किसी चीज को परिभाषित करेंगे, किसके लिए? किसको ज्ञान चाहिए? और किस चीज का ज्ञान चाहिए? जिनको ज्ञान चाहिए। सत्य क्या है? क्या है सत्य? सबका सत्य अपना अपना है, तो लेवल्स हैं। लेकिन कुछ हमारा परम तत्व है, हम इसका तो कुछ सत्य होगा। देखो, गुरु पदम सदा सत्य। ईश्वर तुमको इससे निकालने के लिए, मधुमक्खी देखी है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, लेकिन एक रानी के पीछे सारी चलेंगी। तुमको इस जंजाल से निकालने के लिए ईश्वर किसी एक से मिलाएगा, वो तुम्हारा सत्य गढ़ेगा। तुम कहाँ फंसे हो तुमको नहीं पता, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। सत्य बदल जाएगा। जो परम सत्य है वो एक शब्द में आ जाता है, वो तो क्या है? शिव। अब उसको कौन मिलवाए? बाकी उसके नीचे सब झूठ है। बाकी उसके नीचे हमको ऐसा लगता है कि सारा समझाना सही, सब झूठ। सत्य को अगर पाना है तो अपने, भाई सत्य मतलब जिसको दिखाया जा सके। आज हम आपको बोले हैं कि हमको ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया हिमालय पे, आपने कहा ठीक है पॉडकास्ट में, तो जब सत्य है तो प्रकट कर दो अभी। तो सत्य वो होता है जिसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं। गुरु वाक्यम सदा सत्य, क्योंकि गुरु उसको प्रमाणित कर देगा। गुरुजी आजकल गुरु मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं? खुद ढूंढने से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसका रीजन, कारण है ना। बताइए भाई, आपको जिस चीज की आवश्यकता है प्रभु वो देगा। क्या कहा अंग्रेजी में? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको जिस चीज के लिए खोज है, जैसे आप स्वयं हो वैसा आपको गुरु प्राप्ति है। पहले मनुष्य क्या करता है? पहले वो उसको चोट लगती है, जब उसको बड़ी चोट लगती है तो विरक्त होता है, फिर वो झूठ में और सत्य में अंतर करना सीखता है ना। आज क्या है कि अब असत्य संसार है। कैसे? देखो तुम्हारे घर रिश्तेदार आएंगे, काजू रखेंगे, बादाम रखेंगे, किशमिश रखेंगे, चाहे उनके जाते फिर उनके बारे में ही सबसे पहले बोलेंगे। तो काय को उनका आदर किया? जिसकी शादी में जाएंगे खाना भी खाएंगे, शगन भी देंगे, सब कुछ करेंगे, उसके सामने हंसेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, आते ही कहेंगे दोनों ही बंदर लग रहे थे। तो काय के लिए तुम उसके यहाँ गए समय खराब करके? असत्य संसार में बने रहना। सत्यता को धारण कर लिया। हमको तुम नहीं पसंद हो, तुम्हारा आचरण नहीं पसंद है, भैया अब नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, यहाँ नहीं घुसना। सही बात है। ये सत्य है। असत्य क्या? झूठ मूठ कि एक भय की वजह से, पत्नी है, साथ में है, रह रहे हैं, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, उसको मार के किसी तरह बच जाएं, इस तरह से बच जाएं, प्रपंच लड़ रहा। भैया बहुत सिंपल है, कह दो कि नहीं हमसे हो रहा है, तुमको जो करना है कर लो, अब नहीं हमसे तुम्हारे साथ ऐसा हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सत्य है, झूठ मूठ में क्यों जीना है? लेकिन महाराज जी आपकी ये बात मैं मानता हूँ। हाँ लेकिन जैसे अगर मैं कृष्ण को पढ़ता हूँ हाँ। तो कह रहे हैं कि जैसे वो है वैसे ही बनना पड़ेगा उनको जीतने के लिए। किसको? झूठ नहीं, जो झूठे हैं उनको नहीं, सत्य वो बोलना जीवन बहुत की बड़ा बात नहीं कर रहे हैं, वो युद्ध की बात कर रहे हैं। तुम कृष्ण जी की आधी बात नहीं ले सकते बच्चों। तुमको लेनी है तो पूरी लोग किन के लिए बात कर रहे हैं? वो योद्धाओं के लिए बात कर रहे हैं, वो नपुंसकों के लिए बात नहीं कर रहे हैं कि नपुंसक उठा लें कि भगवान ने कहा है कि अपना झूठ मूठ बोल के बच जाओ। तो मान ली भगवान ये कह रहे हैं कि
कि पहले मनुष्य तो बनो। भगवान ये कह रहे हैं कि पहले मर्द तो बनो। भगवान ये कह रहे हैं पहले योद्धा तो बनो। योद्धाओं के लिए हैं ये शब्द। लेकिन गुरुजी आजकल कोई सामने ओपनली नहीं आता है ना। जैसे आपने बताया कि पीछे बात करते हैं, पीठ में छुरा भोंकते हैं। हाँ उसके लिए तो हमें हाँ उसकी तरफ तभी अर्जुन को कह रहे हैं कि मार कर्ण को, नीचे उतर गया है। अर्जुन कह रहा है तो गुरुजी आप गलत बात सिखा रहे हो। हाँ कह रहे हैं ये जब बच्चों जो मिट्टी के समुद्र के किनारे पहाड़ बनाए जाते हैं, उन्हें बनाते हैं और लात से तोड़ते हैं, खेल है। जिसकी माँ ने दूध पिलाया, हिमालय पे आओ, 15 दिन रहो, हिमालय बन जाओ। कोई पीठ पे छुरा नहीं घोपता। क्या घोपेगा? पीठ पर तो छुरा घुपवा कर ही आए हैं हम। अगर तुम्हारे मेरे कोई कर्म ही नहीं होते, हम यहाँ बंधे होते। क्या कर रहे हैं हम यहाँ? गोल गोल घूम रहे हैं। कितना बना लो फिर वही, फिर सब छोड़ के जाना है। तो यहाँ कर क्या रहे हैं हम? कर्म तो भोग रहे हैं अपने। इसको ठंड लग रही है, इसको गर्मी लग रही है, चेतना को तो नहीं लग रही। अभी अमेरिका जाना हो तुमको, चेतना से ले जाऊं, लेकिन इसको ले जाने के लिए पैसा भी लगेगा, भोग भी लगेगा, भोजन भी लगेगा, सारा पाप। तो ये गठरी लेके घूम रही है। तो समाधि में साधु तो बैठ जा रहा है, वो तो कह रहा है ब्रह्मांड के भूमि में घूम कर आओ। शरीर पड़ा है, श्वास का खेल है। भाई यही तो है। श्वास बाहर चली गई और अंदर वापस नहीं आई तो क्या कहेंगे? मृत्यु कहेंगे ना। और श्वास अंदर चली गई, बाहर नहीं आई तो कहेंगे समाधि। समाधि। शरीर पड़ा रहेगा, सड़ेगा नहीं, बूढ़ा नहीं होगा। अब बैठे हो तुम। देखे आपने ऐसे संत? अब हमने देखे, हम तुमको यहाँ दिखा नहीं सकते। जो हम दिखा नहीं सकते उसकी हम चर्चा करते नहीं। चर्चा हम उस चीज़ की करते हैं क्योंकि अगर हम दिखा नहीं सकते, इसका मतलब जो आया हमारे आगे वो हमारे लिए आया, तुम्हारे लिए नहीं आया। हमको किसी से कुछ चाहिए नहीं तो फालतू फिर ये सब बता कर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा लक्ष्य होना भी नहीं चाहिए। जिसको तुम्हें दर्शन देना है वो दे देगा। तुम अगर लायक हो, झूठ मूठ की आकृति बनाकर स्वयं के साथ धोखा नहीं। तो वो समाधि पाने के लिए हिमालय ही जाना होगा या इस सांसारिक जीवन में रह के भी मिल सकता? नहीं, बात हिमालय की और यहाँ की नहीं है, बात आचरण की है। आप अपना आचरण कहीं भी सुधार सकते हो, गटर में रहकर भी सुधार सकते हो। भगवान आचरण का प्रेमी है, हिमालय का प्रेमी थोड़े ना है। भगवान कहाँ है? तो देवभूमि पूरा भारत ही है। कहाँ भगवान नहीं हुए? केरला में नहीं हुए शंकराचार्य जी। बुद्ध भगवान बिहार में नहीं हुए, यूपी में सारे प्रभु नहीं हुए। कौन सी जगह में नहीं हुए? कौन सब ने हिमालय में जन्म लिया? बात आचरण की है, बात सत्यता की है। भगवान मन में बैठा है। अभी हम तुम मोबाइल रख लो हमारा जेब में, हम कितने 4-5 लोग हैं इस कमरे में। हम कहें भैया हमारा फ़ोन कहाँ, ये कहें सबकी चेकिंग होगी। तो जिनकी जेब में फ़ोन नहीं है, जब उनकी चेकिंग होगी तो उनका दिल एकदम रहेगा, बाबा जी इधर भी देख लो, हाँ हमें नहीं कहना बाद में। और जिसके पास होगा उसका दिल करेगा दुख दुख दुख। तो जैसे ही वो दुख 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 किया ना, तो समझो भगवान ने साथ छोड़ दिया। तो जैसे ही भगवान ने साथ छोड़ दिया, अब तो तुम इस समुद्र में अकेले हो बच्चों। कुछ भी हो सकता है, ये उसका साथ बना रहना जरूरी ऐसा। हाँ, जिसने भी पाया, बाहर किसने पाया? इस शरीर में पाया प्रभु को। दिस बॉडी इज अ टेम्पल बट द कंडीशन इफ वी ट्रीट इट एज वन। ये ऐसा। आप नीचे एक बात बता रहे थे गुरुजी, वो राजा वाली बात। हाँ, वो फिर से एक बार बताइए। और कौन सी राजा? कि जब वो शेर 7 साल से कम का ही बच्चा खाता है। हाँ, वो पूरी नहीं हुई थी बात आपकी। आप वो कौन हमसे पूछ रहे थे ना? गुरु जी, देखो गुरु, आपने कहा ना गुरु को हाथी पालना सबके बराबर में है। हाथी सब नहीं पाल सकते ना। गुरु मतलब हाथी। गुरु तो अंत तक तोड़ेगा ना। उसको तुम्हारे शरीर से प्रेम है, ना तुम्हारे पैसे से प्रेम है, ना तुम्हारे परिवार से। उसको प्रेम है तुम्हारी चेतना से। उठ रही है कि नहीं उठ रही है? नहीं उठ रही है तो वो तो तोड़ेगा हर तरीके से। तुमने जो झूठे भ्रम बनाए हुए हैं आपके नहीं, जन्म जन्मों के, वो भी तोड़ेगा कि अब लगाए तो हाथ में। तो उसको धारण करना, जो चीज़ प्रीशियस है वो चीप हो सकती है,
कि जाके मंत्र ले लो, हो गया? क्यों देगा वो मंत्र? वो कहेगा बच्चों इसको 10 घंटा जपना है, तेरा शरीर ही नहीं है जपने लायक, क्यों अपना और मेरा समय खराब करा, मेरी एनर्जी बहुत प्रीशियस है, किसी ऐसे को देंगे जो योद्धा है, जिसने बड़ा युद्ध लड़ना है, तू क्यों लेकर इसको समय खराब कर रहा है? तू जाकर अपना पहले सिस्टम ठीक कर नीचे से। तो वो राजा की हम कहानी बता रहे थे, जो उसके गुरु आए हिमालय से, तो उसको भोजन परोसा कि महाराज प्रसाद भोग लगाओ। सब खड़े हैं हाथ बांध के, कह रहे हम भोग नहीं लगाएंगे, पहले जो हमारा बाहर पालतू है उसको खिलाता हूँ। बाहर कौन है? हमारा जानवर। तो सिपाही ने कान में आके बताया, राजन वो तो शेर बांधे हैं गुरु महाराज। तो गुरु महाराज शेर बांधे, क्या पाएगा ये? 7 साल का बच्चा, कोमल चमड़ी पाता है, ये तेरा राजकुमार सुंदर लग रहा है, इसको डाल दे। तो रानी जैसी रोने लगा, हाथ दबाती है कि रोना नहीं राजन। राजा ने रानी का हाथ दबा दी, रानी रोने लग गई, गुरु हमारा बच्चा खिला रहा है अपने शेर को। तो रोना नहीं, परीक्षा बड़ी है। तो गुरु को चाहिए भेड़िए, कुत्ते नहीं चाहिए ना। कुत्तों में और भेड़ियों में अंतर है। कुत्ते आएंगे झुंड में, भाव 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 भाव, को बड़े गुरु जी आग लगा देंगे आपके लिए। जैसे ही शेर एक को पकड़ेगा, सारे पीछे तो मुंह दबाएंगे, मैदान साफ। भेड़िए का बच्चा उठा लो, रख लो घर में, तुम्हारे छत में नीचे इधर उधर भर जाएंगे, तुम्हारे बच्चे खा जाएंगे तुम्हारे पूरे मोहल्ले को। पीछा छुड़ाना मुश्किल हो। 10 बनाओ, 11वें की तो एंट्री नहीं है। एंट्री मांगने के लिए तरसे बाबा जी, तो 11 लाख रुपए है भैया एक आदमी का। यहाँ भीड़ बढ़ा रहे हैं, यहाँ भीड़ बढ़ा रहे हैं ना, यहाँ सब दिखाने, देखो हमारे पीछे इतनी, करोगे क्या इनका? देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन टीम एंड क्राउड। पुलिस वाले 50 होंगे, 500 पे भारी हैं, वाई? टीम। डंडा फट, क्योंकि उनका एक कहेगा ऑफिसर की लाठी चार्ज, तो लाठी चलेगी। भीड़ को पता ही नहीं है, कोई कुर्सी फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई खुद को ही बचाना भारी हो रहा है। दे आर ट्रेंड। क्वांटिटी कौन पूछता है? क्वालिटी, उस पे काम करो। तो उनको क्या चाहिए? गुरुओं को चाहिए भेड़िए। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चे देखे, बिस्मिल्लाह नहीं बोले। उसने कहा, अरे हटा, तू क्या गर्दन उतारेगा? तेरे धर्म से नफरत नहीं है, तेरी हट से नफरत है। अगर तू महान है तो तेरे को महानता सिद्ध करने के लिए मुझे क्यों मारना पड़ रहा है यार? तू तो वैसे ही महान है। शेर ताकतवर है, देखो, भूख के लिए मारेगा, बाकी अरे तुम आनंद लो। तो ये कैसे समझे जो यूथ है हमारा, हाँ कि जीवन का पर्पस क्या है? हाँ कर्म, ज्ञान, प्रेम, फंसे हैं सब। हाँ, फंसे रहेंगे। वो क्या है कि आप फल देख रहे हो, हम जड़ देख रहे हैं। वो फल नहीं खराब किया गया, वो जड़ में मट्ठा डाला गया है, वो नीचे से सड़ता आ रहा है। तुम्हारे भोजन में जहर मिला दिया, तुम्हारी हवा में जहर मिला दिया, तुम्हारी पानी में जहर मिला दिया, ऊपर देखकर तुमको हंसते हैं। किसने मिलाया? हाँ, ये जो तुम्हारे को ऐसे देखना चाहते हैं कमजोर, तुम शक्तिशाली हो जाओगे तो किसी के आओगे कब्जे में। तो इनको कमजोर रखो। 20 साल के बच्चे के साथ बैठना देखना, बात करते करते ऐसे हो जाएगा 10 मिनट बाद। यही चाहिए उनको कि बच्चे घूमते रहें चश्मा वश्मा लगा के, मोटा, रीढ़ की हड्डी झुकती जा रही है। फिजिकली स्ट्रांग बन रहे हैं लेकिन मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे। फिजिकली कहाँ स्ट्रांग है? लंबा चौड़ा दिखना फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता ना। अगर तुम्हारा 50 किलो वजन है तो कम से कम 150 किलो कंधे पे डालकर चढ़ना पड़ेगा 10-15-20 किलोमीटर ऊपर। फिजिकली ये कोई फोटो खिंचाने के लिए थोड़ा ना स्ट्रांग बनना है, ये युद्ध में जाना है, टांग उसको लेके चल, तब तो पूछे हम फिजिकली स्ट्रांग है। जिम विम वाले बच्चे आते हैं हमारे पास, काफ़ी उनको दिक्कत, तो हम उनको एक ही चीज़ कहते हैं, देखो बच्चों तुम कितना दिख रहे हो, ये हमारा ब्रह्मचारी खड़ा है, अब इससे तुम्हारी दिनचर्या शुरू। भोजन नहीं देंगे, भोजन आश्रम पे शाम को एक बार बनता है, 8 बजे पूजा आरती के बाद मिलेगा, और पूरा दिन फिजिकल है। और फिजिकल यहाँ पर सीधा ही है भैया, ये मोटे मोटे घन रखे हैं, लकड़ी तोड़ लो,
पहाड़ पे चढ़ो सामान लेकर वहाँ से, क्योंकि 12 किलोमीटर ऊपर आश्रम है गुरुदेव का, तो नीचे से सब सामान ऊपर आता है, जनरेटर ऊपर है, तो सब यही लोग लाते हैं और पूरा दिन फिजिकल है, भोजन नहीं मिले। लेकिन आजकल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये सब चाहिए बच्चों को, जो आप कह क्या रहे हो, चाहिए? न्यूट्रिशंस, हाँ तो कार्ब, तो बैलेंस डाइट बना दी ना आजकल की, कैसे आप एक समय खाना बैलेंस डाइट तो मुझे दिख तो नहीं रही, मैं तो यही तो ढूंढ रहा हूँ तुम्हारी बैलेंस डाइट है कहाँ? बच्चे तो तुम्हारे हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, जाकर देख लो। तुम सुखी हो तो इसका मतलब थोड़ा सब सुखी हैं, कितने मुट्ठी भर। बैलेंस डाइट तुम्हारी कहाँ दिख तो रही नहीं हमको। भाई बादाम में अगर ताकत होती तो मुकेश अंबानी जी नहीं कह देते नरेंद्र अंबानी को कि आप एक काम करो, बादाम के खेत में खाद डाल लो, जैसे यहाँ खुले बादाम मुंह में डालना, फिर सो जाना, 2 महीने में तैयार हो जाओगे। बादाम में नहीं, अभ्यास में ताकत है। ये डाइट कुछ नहीं करने वाली, अभ्यास, प्रैक्टिस। ताकत तो पानी में चीनी घोल के पी जाओ, उसमें भी है, कौन बोला नहीं है। ताकत तुम्हारे अंदर है। बैलेंस डाइट तो ये तुमको बनाकर बताकर खिला रहे हैं। बैलेंस डाइट वाला लाओ तो सही। आज यूट्यूब पर आकर तुम सब देखो, हम तो नहीं देते हैं पॉडकास्ट, अपने जीवन में 2 दिए, तीसरा ये हो तुम सब माता हो, तुमको बोली कि बाबा जी आना है 2-3 महीने से, हमने कहा नहीं, इसका मतलब ये महादेव बोल रहे हैं हमको, तो कुछ महत्वपूर्ण तुम लोग पूछोगे, किसी के शायद काम आएगा, हमको शोभा नहीं देता है इधर आकर पॉडकास्ट। दिल्ली में हम प्रयागराज गए थे, रास्ते में दिल्ली पड़ा, तो हमने कहा चलो कुछ बोल कर जाएंगे, महादेव क्या बोल। हाँ, तो अभी क्या जो तुमको परोसा जा रहा है, सामने दिखा रहा है, हार्ट का डॉक्टर आकर बता रहा है हार्ट के लिए अच्छा क्या है, ये खाओ, और खुद ही जाकर तो हम किस पर भरोसा। आप अगर अपना कुछ भी बता रहे हो, आपका अभ्यास दिखाओ कि महाराज जी देखिए ये हमारा 50 साल का अभ्यास है, ये बाबा जी कर रहे हैं 50 साल से इस प्रैक्टिस को, हिज एज इज 130 ईयर्स, अभी तक स्वस्थ है, ये 140 साल, ये 170, हाँ 10-20 तुम एग्जाम्पल्स दिखाओ, देन आई विल बिलीव। हमने सब कुछ छोड़ा, क्यों छोड़ा? किसी के सर्टिफिकेट पे नहीं, अपने गुरुदेव के। हमारे गुरुदेव की उम्र 80 साल है। 75-80 साल में 10-12 किलोमीटर ऊपर चलते हैं, हिमालय पे रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, कभी जीवन में कपड़ा पहने नहीं, कांटों में चले, कभी जीवन में जूता चप्पल पहने नहीं, कोई भी खाल लटकेगी नहीं, कोलेजन अभी तक पूरा का संभाल के रखे, पूरी नौली घुमाएंगे, जैसा कहोगे वैसा योग करेंगे। युद्ध लड़ना चाहो, युद्ध भी लड़ लो गुरुदेव से, लाठी भी चलाएंगे, तलवार भी चलाएंगे। तो हम किसको फॉलो करेंगे? हम तो उनको फॉलो करेंगे। गुरुजी ने बोला भैया मैंने 40 साल से ऐसा किया है, मैं एग्जाम्पल हूँ। अब जो बोल रहे हैं वही एग्जाम्पल नहीं है ना। आप यहाँ को 2-4-10 एग्जाम्पल्स दिखा दो हाईवे, तो इसलिए हर किसी को क्या मानना है, बुद्धि का प्रयोग करो। ये तो कुछ भी बताएंगे, 2 साल पहले ये कहेंगे कि आप हमारा ये नया आविष्कार हुआ है, बॉडी को ये चीज़ों की ज़रूरत है, इसको ले लो। 5 साल बाद कहेंगे गलत ले लिया, अब इसको बाहर निकालना पड़ेगा, अब ये ले लो। तो जीवन खराब कर दिया। तो इसलिए गुरु का सिद्धांत होता है कि कोई एक ऐसा मनुष्य मिला जिसने स्वयं को भस्म कर कर कुछ चीज़ें निकाली कि देखो ये मैंने प्रयोग किया और इसका ये रिजल्ट है। 40 साल, 50 साल, 60 साल की प्रैक्टिस है। तो शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, तो विचार स्वस्थ। ये मशीन ही पावर है ना। आज तक तो कोई मशीन ऐसी बना नहीं पाया कि दाल रोटी चावल डालो बदले में खून दे। ये मशीन देती है। तो ये आपको दवाई नहीं दे सकती, ये आपको सुख आनंद नहीं दे सकती, देगी। अनलॉक करो। कैसे अनलॉक होगा? अब कैसे अनलॉक करो तो उसके अलग अलग। अब यहाँ देखो, ये शरीर जटिल है। कैसे समझे शरीर को? हम बताए ना, ये शरीर जटिल है, ये योग में बोला गया। अभी तो ये साफ ही नहीं है। इसकी जो सफाई, अभी तुम जिस दिन नीति वेती करना शुरू करोगे तो पता लगेगा यहाँ कफ भरे पड़े। हाँ, मेरे साथ यही है। करोगे कफ निकलेगा, फिर धोती कराएंगे तो अंदर से कफ निकलेगा। जब इस बॉडी से कफ निकलेगा तभी तो ध्यान एंटर करेगा। अब खाली 2-2 हज़ार रुपया लेकर आंख बंद कर कर बैठाएं, आंख बंद कर कर अगर ध्यान घटित होता तो फिर सारे अंधे ध्यानी होने चाहिए। उन्हें तो जन्म से कुछ दिखाई नहीं, इस चित्र का दर्शन ही नहीं हुआ, उनको तो नहीं घटित हो रहा। और जिनको घटित हो गया, आँख खोल कर घटित हो गया। तो अंदर जो अभी इम्प्योरिटीज़ है
हाँ, पहले वो साफ होंगे। उसके बाद जो इस शरीर के द्वारा पूर्व जन्म की जो घटनाएं हैं उनसे रूबरू हो, उसको भी साफ करो। अभी तो किसी ने गाल पर थप्पड़ मारा है, किसी को मारा है, वही कहीं दबा बैठा है, ध्यान करोगे तो वही कहीं से निकल कर आएगा, यार दीपक जी उसको गलत ही मारा था उसने। तो वो आएगा तो बाद में पता चलेगा यार आई वॉज नॉट इन कंट्रोल। तो छोटे बच्चे को तो माता पिता माफ़ी करते हैं, और हमारे माता पिता भगवती और महादेव, उसको साफ करोगे। करते 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 जब पवित्र हो जाओ तब प्रभु गोद में लेंगे तो उसको कहीं ध्यान समाधि सब सिखाया जाता है। अभी यूरोपियंस की तरह नहाए नहीं धोए नहीं, सुबह सुबह आ गए बाबा योगा कर, तू उधर चल योगा कराओ। योगा क्या कराना है, पहले उसको योगी का 2-3 घंटा तो जल में जाना चाहिए, पहले साफ सफाई पूरा इधर उधर अंदर से बाहर तक चल निकल जाए। नारद मुनि महाराज थे, बद्रीनाथ जी से ऊपर रहते थे, मुंह से कपड़ा डालते थे, पीछे से निकालते थे, 1 घंटा बाहर निकाल कर फेंकते थे। 5-7 हमारे जैसे आ जाएं तो काक में दबा के मार दे। कभी जीवन में किसी से लकड़ी नहीं कटाए, हम लोग भी गए बाबा जी लकड़ी काट दें, अरे तू मत हो, आनंद लो, इतनी दूर ऊपर आयो। स्वयं काटते थे अपनी लकड़ी धोने के लिए, ताकत थी। अब सबके पास सिद्धियां हैं, शक्ति किसी के पास नहीं है। तो हमारे पास सिद्धि है तो यार कुछ कर दो ना, बिल्डिंग उल्टी कर दो। खाली बोलने की शक्ति थोड़ी ना होती है, कुछ करना पड़ता है। हमारे गुरुदेव गए थे नेपाल, वहाँ सब साधुओं को मेला, अब तो पता नहीं हमको, लेकिन जब राजा हुआ करते थे तब लगता था। तो महाशिवरात्रि पे पशुपतिनाथ जी पे तो गुरुदेव गए, तो राजा का मंत्री आया, वहाँ सब साधुओं को कुछ ना कुछ देता था। तो गुरुजी के धुने पे सब लोग आए, तो गुरुजी को बोले कि पहले योगी आते थे भारत से, योग साधनाएं दिखाते थे, अब कोई नहीं दिखाता। तो गुरुजी बोले क्या दोगे, हम दिखाएंगे। कह रहे जो मांगो महाराज। कह रहे हमको टाइगर की खाल चाहिए साधना के लिए, हमारे भारत में बैन है, तुम्हारे राजा के पास है। नहीं, मैं पूछ के कल बताऊंगा। राजा रानी को बोला कि ऐसे ऐसे बोल, वीरेंद्र राजा था उस समय। उसने कहा दिया महाराज को, योग सिद्धि दिखाओ। तो राजा रानी सब लोग आए, देखा तो महाराज ने अपने पेशाब से चिराग जलाया, चिराग रखा, पेशाब किया, चलाया, दूसरा रखा, तीसरा रखा, 3 जलाए, तो 2 खाल दी, लेकर बाहर आता है। फिर घूमे 4 साल, उस पर सब पे मोहर वोहर लगी, यहाँ के सब जंगलात वाले वापस भेज दिए कि नहीं महाराज लिखवा के लाना पड़ेगा राजा से मोहर। फिर वापस गए, राजा से मिले, मोहर लगाई, फिर आए। तो शक्ति को बोलना तोड़ना पड़ता है। अगर क्या साबित करना हो तो जिस दिन कहोगे प्रमाण दे देंगे, 5 मिनट तो लगने, कोई भी नहीं आएगा। उसको छुपाना महाभारत है। पता चल जाएंगे तो कैद कर लेंगे कि पकड़ो पैसा लो और ऐसा ऐसा करो, नहीं करोगे तो मार देंगे। कुछ और लड़ाई। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। हाँ, चमत्कार को नमस्कार हो रहा है। हाँ, कलयुग है, कला का युग है, सब कुछ ना कुछ कला बनाकर दिखाने की कोशिश करते हैं ना। ये कलयुग है, सतयुग तो है नहीं कि सत्य का युग हो। पहले सत्य, अब लक्ष्मी भी जो है असत्य है, जिसके पीछे भाग रहे हैं असत्य है ना, क्योंकि कॉफी लीजिए महाराज। सत्य तो अग्नि में जलता नहीं। देखो माता सीता सत्य थी, परीक्षा हुई, जली नहीं जली। तुम कह रहे हो महाराज सारी दुनिया सब ये पैसा ही है, तो पैसा है सब कुछ है तो सत्य होगा। हाँ, अग्नि में डाला तो जल रहा है, लेकिन 200 साल पहले तो नहीं जल रहा था। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ब्रॉन्ज के सिक्के अग्नि में डालो और चमक के बाहर, सत्य धन था। अब क्या है, कला का युग है, सब अपनी अपनी कुछ ना कुछ बनाकर इसके पीछे कर रहे हैं। जिनके पास कुछ है वो उसका प्रचार प्रसार नहीं करते। क्यों करना है? महाराज जी आपने एक बात बोली, हाँ शेर की खाल, हाँ क्या आवश्यकता है इन सब चीजों की? योग से मतलब जो भी है, हाँ, सिद्धियों में, साधनाओं में, हाँ, क्या आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है। ज्ञान है, कैसे? अपने प्लेट में खाना, दूसरे की में नहीं पाना। इसको कितना बुरा मानेंगे महाराज, ये तो देखो आप लोग गलत करते हो, इसको छूना नहीं, इसको ही नहीं। अपनी एनर्जी को ऊपर उठाना है। ये जो धरती है, जैसे आज क्या है, आप हम बोलेंगे कि महाराज आसन लगाकर बैठ जाओ, तो आप कहोगे महाराज क्या आवश्यकता है आसन की? हाँ। जमीन पर तो बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आसन से ही शासन है बच्चों, यहाँ झगड़े आसन के ही हुए हैं। आसन से ही शासन है। ये जो गुरुत्वाकर्षण है नीचे खींचता है, क्या कहेंगे, ग्रेविटी फोर्स। तो जिस शक्ति को ऊपर चढ़ाने की लड़ाई है, बिना आसन के बैठ जाओगे नीचे खींचना शुरू कर देगा। मूल बंद नहीं सुने होंगे तुम लोग? सुना है जी। मूल बंद, अश्वनी मुद्रा। क्या करोगे उसको घोड़े की तरह?
खींचोगे ना अंदर तो क्यों खींच रहे हो? शक्ति को ऊपर चढ़ाने के लिए। और खुली जमीन पर बैठे हो नीचे जा रहे हो। तो शेर की जो चमड़ा होता है ये अलग अलग है। शेर का दिल जैसा है, किसी का दिल है वैसा नहीं है। बंदर का दिल जैसा है, किसी का है कलेजा नहीं है। इनकी अलग अलग क्वालिटीज है। तो हत्या कर कर नहीं, अपनी किसी ने करी, अपना रखा है पुराने जमाने का वो हो गया, या कोई अपना अब तो नहीं रख सकते। पहले हुआ करता था कि साधुओं को जिस चीज़ की आवश्यकता होती, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग है। कई साधु जब वहाँ जो अटके हुए हैं उस बिंदु पर, हाँ, तो उस बिंदु पर कई चीज़ें कार्य करती हैं। कई प्रकार की लकड़ियाँ हैं जिनको साथ रखा जाता है। जैसे होता ना लुकमान ने बोला यार भारत के लोग भी आयुर्वेद जानते हैं। ये भी कोई स्पेशल लकड़ी है? हाँ स्पेशल है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हिमालय पे मिलेगी कंगारू का लट। जहाँ मारूंगा इसको आपके हड्डी में जीवन भर दर्द होगा। और इसको तोड़कर दिखा दो तीनों मिलकर, टूटेगा नहीं। कंगारू है, सब जगह कांटे निकले हैं। अपनी सुरक्षा स्वयं लेकर चलनी पड़ती है। किसी पे क्या भरोसा करना है? कोई गलत बात लेकर निकल गई, तुम तीनों ही घेर लिए तो चला तो लेंगे। महाराज जी एक ऐसी लट तो एक ऐसा मेरे को चाहिए। अच्छा आओ हमारे साथ, काटो, तुम्हें काटना सिखाएंगे। ठीक है, मैं आऊँगा। हाँ यहाँ ला कर देंगे तो फिर खो जाएगा, फिर कौन ला कर देंगे? स्वयं जाओ, इसको इन सब चीज़ों के साथ रहो, इनको चलाना सीखो, इनको अपनी रक्षा स्वयं करो। 80 85 90 साल तक अपना शरीर स्वयं चलाओ। काहे को रोते हो कि बच्चे अब सेवा नहीं कर रहे? क्यों सेवा लायक बना लिया शरीर? क्या बात है। अपनी जिम्मेदारी स्वयं लो। बच्चा बुच्चा क्या, पड़ोसी का बच्चा भी आकर पैर छुएगा जब देखेगा अंकल ताकतवर है। बहुत बढ़िया जी। और क्यों डिपेंड रहना है? नहीं, अपने जागरूक रहो। क्यों डिपेंड रहना है? हाँ यहाँ बच्चे को अपने बच्चे को गुलाम थोड़ी ना बनाना है अपने साथ बांध कर। नहीं, पाप है। फिर तो तुम कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा बेकार होगा। चिड़िया खुद ही घोंसले से धक्का मार दे रही है, इतना बड़ा दिल तो उसी का है। तुम खुद को सर्वश्रेष्ठ योनि बता रहे हो, बच्चे चिपकाए घूम रहे हो बंदर से भी ज्यादा। बंदरी भी कुछ महीने तक चिपकाती है, उसके बाद कहती है चलो कूद फांद कर खुद ही ले आओ। तुम कह रहे हो नहीं हमारी दुकान पर बैठेगा, हमारी फैक्ट्री चलाएगा, दूर नहीं जाना चाहिए। डर जाते हो। डरना नहीं चाहिए ना, भय काहे को करना है? कब तक बचाओगे? किसको बचाओगे? वो भय है या लालच है कि भाई मेरे बुढ़ापे का सहारा? लालच से ही भय है। लालच है इसलिए तो भय है। हाँ मैं तो लालच भय कुछ नहीं बोलता, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। ज्ञान है, यहाँ एक ही पड़ा हुआ है, ज्ञान या अज्ञान। बस बाकी सब जो है हम सब जज करते रहते हैं, यार ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। बेचारा कुछ नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है। उसको खुद करने के बाद समझ आता है यार ये मैंने ऐसा क्यों, खुद से जब प्रश्न कर रहा है तो उस बेचारे ने कहाँ किया। पूरा जीवन निकल जाता है, खूब पैसा कमा लेता है, सब कुछ, अंत में आके रो रहा है। तो यार क्यों रो रहा है? सब कुछ तू नहीं तो क्या? वेद तो बोल कर गए अहम ब्रह्मास्मि, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई ओन। आई चूज कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा कंटेंट देखना है, कौन फ्रेंड्स होने चाहिए, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। जब पूरी जिंदगी तूने ही चूज किया, काहे को रो रहा है? पर महाराज मैंने नहीं चूज किया, पता नहीं कैसे होता चला गया। अच्छा ऑटोमेटिक मोड पे था। हाँ यार फंस गया तू तो। अब अंत काल में कैसे निकालें? शरीर में बहुत शक्ति चाहिए बैठने के लिए। क्या बात। ये खेल बड़ा खतरनाक है। कौन सा? जीवन का। हाँ जो भी इसमें ऑटोमेशन मोड में फंस गया ना, हाँ उसको लपेड़ा बहुत गंदे से जाता है। हाँ कैसे बचा जाए? कुछ थोड़ी सी टिप्स बताए तो हम। अब बचाना क्या है? ये एक घर होता है, तुमने खरीदा, उसको थोड़ा रिपेयर किया, रहने लग गए। एक होता है कि लिया नहीं महाराज, जिसकी छत गिरेगी तो उसको तोड़कर पूरा बनाना पड़ता है। ये वो सिस्टम हो गया है, सब जर्जर कर दिया है। आप रोड पर जाकर देखो, इनको पता ही नहीं क्यों भाग रहे हो। अरे जितनी तेजी से तुम भाग रहे हो तो यहाँ इस देश के अंदर सारी अरबपति होनी चाहिए। इतना विचलित है कुछ नहीं, क्योंकि जिस समय काम करना है उस समय सोएंगे, जब सोना है उस समय काम करेंगे। उल्टा सीधा इधर उधर सोच रहे हैं, बस किसी तरह निमट जाए। ये नहीं पता मेडल कहाँ से मिलेगा, वो मिल नहीं रहा है, फिर दुखी है। सब कुछ किए जीवन में, कोई मान ही नहीं रहा है, मानेगा ही नहीं। आपने एक ही प्रश्न में सारे उत्तर दे दिए। आपने बहुत बोले ना, निमट जाए। काम को बता रहे हैं 2-2 बार, देखिए हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने। जब तूने काम किया है ना, करके भाग जा। अगर सच में काम हुआ होगा, तेरे घर आएंगे कि यार तेरी सैलरी डबल कर रहे हैं, तू ही कर और कोई नहीं कर पा रहा है। काम तो कर।
काम करने वाले की पूछ तो जमीन के अंदर से गड़े मुर्दे निकाल निकाल के खोज के ले आ रहे हैं, किसी तरह इसमें जान फूंक दो। देश में पूछो तो काम नहीं है, जो काम कर रहे हैं उनसे पूछो महाराज काम करने वाले नहीं मिल रहे। अरे क्या उल्टा कर रहे हो यार। तो ये सब का सब क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? जहर, पॉइजन, तुम्हारी शक्ति को नीचे ले जाकर ब्लॉक कर देना, निकलेगी नहीं, ऊपर के स्तर पर सोच ही नहीं पाओगे, पेट कौन तक कर रहा है ये? पेट तक रह जाओगे, इंद्री तक रह जाओ। कौन कर रहा है? सबको ताकत की भूख होती है, खुद ताकतवर बनना क्या है बहुत मुश्किल है। लेकिन तो कृष्ण दूसरों- कहते हैं कि मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो भगवान ही कर रहा है ये सब? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि स्वयं को मजबूत बनाना कंपटीशन में बहुत हार्ड है। तो आसान क्या है? तुमको कमजोर कर दो। इनको जहर पिला दो, खुद ही कमजोर हो गए तो क्या है तो फिर? वो तो सही है, हाँ, जो ये कर रहे हैं वो नहीं, सही है। उनको सही गलत का पैमाना हमने नहीं कहा। हमने तो ये बोलने का तात्पर्य है कि तुम स्वयं को बचाने के वाले सोच में हो कि इसमें तुम्हें आनंद आ रहा है। क्योंकि आज प्रश्न उठकर ये आ रहा है कि जो जिस जगह फंसा हुआ है इस आनंद में नहीं है, रो रहा है। जिसके पास पैसा है वो कह रहा है महाराज शरीर में पता नहीं, अब ये बताओ इसको कैसे और ये शरीर का कैसे निपटारा करें। जिसके पास शरीर ठीक ठाक है वो कह रहा है महाराज ये सब तंत्र जो आप इकट्ठा करके दिया है समाज ने, बच्चा पत्नी, इनके लिए सब ये इकट्ठा करना है, शॉर्टकट बताओ कोई। आते हैं आपके पास ऐसे लोग? अब तो आ ही गए, देखो हम ही आ गए, हमारे पास क्या, तुम्हारे पास नहीं आ गए, तुम ही प्रश्न पूछ रहे हो महाराज ऐसा कैसे और ऐसा कैसे। तो ये जो प्रश्न है इनका जो आंसर्स हैं, इनके जो उत्तर हैं वो हमारे अंदर हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्वयं से आएंगे नहीं बाहर। उसके लिए जागरूकता जरूरी है। जागरूकता नहीं, तुम्हें खाली नहीं करने देंगे। ये मोबाइल है क्या? यही तो है, तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीज डाल देंगे, तुम उसको इनके हिसाब से सॉल्व कर लोगे। तो ये क्या डोपामिन रिलीज होता है ना, उसकी वजह से उनको एडिक्शन हो गया इस चीज का। डोपामिन नहीं है, पूरी की पूरी बॉडी केमिकल फैक्ट्री है। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो। तो रसायन क्या होता है? केमिकल। रसायन शास्त्र क्या होता है? केमिस्ट्री। तो राम रसायन वो एक ऐसा रसायन है जो अलग अलग मंत्रों से अलग अलग तरीके से रिलीज किया जाता है। वो तुम्हें अलग अलग चीज़ों में शक्ति देता है। राजे महाराजे 7-7 8-8 घंटा बैठकर पूजा किया करते थे। पूजा पद्धति पर क्वेश्चन है ना कि मेरी ऐसी मेरी श्रेष्ठ। कोई भी कर लो, बैठना पड़ेगा। यज्ञ कर लो, पूजा कर लो, अभिषेक कर लो। तुम नमाज भी पढ़ रहे हो तो हमारे वज्रासन में पढ़ रहे हो। 3 ही आसन पता है, वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन। कुछ भी कर रहे हो करो तो सही, तुमको शक्ति में, लेकिन उसे शक्ति बैठो तो सही, पद्धति छोड़ो। जो युद्ध चल रहा है वो कुछ और है और असली युद्ध कुछ और है। भाई जो प्रैक्टिस है वो तो गोपनीय है ना, क्योंकि उससे आपको शक्ति मिल रही है। वो मैं यहाँ क्यों बताऊंगा? अपनी साधना कोई बताता है? यहाँ युद्ध ये चल रहा है कि मेरी जो प्रैक्टिस है वो सड़क पर होनी चाहिए, दुनिया भी देखे। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं यार। अगर तुम्हारे मंत्र में ताकत है, मान लिया कि अल्लाह अकबर में तुम्हारे ताकत है, तो उसको माइक लगा कर क्यों बोल रहे हो? तुम सब ताकतवर बन जाओ, करो उसका जाप 8-10-20 घंटा। मेरी हनुमान चालीसा में ताकत है तो मैं यहाँ तुम लोगों को थोड़ा ना पकड़ूंगा, तुम भी गाओ कैमरे में, क्यों गाओ? तो मेरी पावर है, उसी से तो मैं पावरफुल हूँ। तो जो सच में प्रैक्टिस कर रहा है उसको पता है कि इसके लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही ताकत है। धर्मो रक्षति रक्षिता, सीधा सा। आपने नीचे एक कृष्ण का श्लोक कहा, यदा यदा ही धर्मस्य। नहीं, हमने बोला था परित्राणाया साधु नाम। क्यों बोले थे? वो पूछे ना हमसे कि भाई साधु बनकर क्या मिलना है। हमारे क्या ट्राई है कि सब लोग मॉन्क्स बन जाएं, कपड़ा बदल के नहीं, अंदर से साधु बन जाओ। भाई आप अपने घर में रहो, अपने नियम ले लो और नियम से चलो, पावरफुल बनोगे। तो साधु बनकर उन्होंने पूछा क्या मिलेगा? तब हम बोले कि परित्राणाया साधु नाम विनाशाया च दुष्कृतम। यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि युगों युगों में सदा सदा जब भी साधुओं पे कोई भी हानि आपत्ति आएगी तो मैं जरूर उनकी रक्षा के लिए आऊंगा, प्रकट होऊंगा। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मैं ओशो को पढ़ रहा था। तो ओशो कहते हैं कि यहाँ पर कृष्ण तंज मार रहे हैं कि जो साधु हो गया क्या उस पर कभी विपत्ति आ सकती है? ऐसा होता है ना कि ओशो
प्रवचन नहीं करते थे, ओशो सवालों का जवाब देते थे। ओशो को समझना अलग विषय है। ओशो क्या करेंगे, आज तो राम की बुराई करेंगे, भगवान राम जैसा वो कोई भगवान नहीं। और कल यही स्टेटमेंट चेंज हो अगले जाएगी। दिन कहेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम, अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो उनकी एक कदम चलकर दिखा दो उनके बराबर। राज्य मिल रहा हो, तुम अपने पिता को मार दोगे, लेकिन उसने नहीं मारा, उसने कहा पिता, तो उनकी बात करनी है तो उनकी। तो ओशो मनुष्य को देखकर जवाब देते थे। ओशो की जो है उसके सवाल को छुपा दे, वो सबके लिए लागू नहीं होता था। तो ओशो ने बोला कि जो साधु है उस पर विपत्ति आएगी कि नहीं आएगी। अब तुम साधु का डेफिनेशन कैसे करोगे? जिसने खुद को साध लिया हो। भाई साधु की डेफिनेशन कैसे करोगे? प्रश्न यह है, जिसने खुद को नहीं साधा लेकिन साधने की समझ आ गई और उस पथ पे चल रहा है, उसको साधु नहीं आंकोगे? क्या बात है। तो उस बेचारे को उस पथ पर विपत्ति नहीं आएगी। कितने लोग तो भगवान बुद्ध के मुंह पर क्यों थूकने आए? फिर जीसस क्राइस्ट को क्यों टांग दिए तुम सूली पे? तो जब उस पर इस तरीके की विपत्ति, भगवान गुरु गोविंद दास जी क्या कह रहे थे, उनके बच्चों को क्यों काट रहे हो तुम? वो तो कह रहे हैं यार सब शांति से रहो। तो जब उन पर विपत्ति आएगी तो हंसते हंसते उसको आनंद ले लेंगे। ये ऐसा ना, तो आएगी तो भगवान सामने खड़े हो जाएंगे। भगवान कहाँ है? भगवान अंदर है ना। गुरुजी, अगर किसी ने, जो लोग बहुत परेशान है आजकल, हम सब भी, हाँ सब कुछ खो दिया है, हाँ, अच्छा है। तो उससे कैसे उबरा जाए, उससे अरे कैसे यार निकला जाए? आनंद हो गया। जिसको सब कुछ मिल गया है उसे घबराना चाहिए। जिसने खो दिया है उसके ऊपर तो प्रभु की कृपा है। ये जो जीवन है ये पहाड़ चढ़ना है, आसान नहीं है। और पहाड़ चढ़ने का एक नियम है कि सामान जितना कम होगा उतनी आसानी से चढ़ोगे। जितना इसको भारी बना के चलोगे चढ़ना मुश्किल होता चला जाएगा। तो जिसने सब कुछ खो दिया है तो भगवान ने उसको खाली कर दिया है। खाली कर दिया है, अब चल अपने पथ पर। मन नहीं मानता है ना वो, हाँ मन नहीं मानता है। हाँ भाई, आप देखो, मनाना तुमको ही है। इन द एंड तुमको पता चल गया है कि इसके बिना नहीं होगा, तुमको पता। अब तुम उसको टालते रहो। होगा क्या कि जब 80, 85, 70, 75, 60, 65 तक पहुंचोगे तो शरीर तो कमजोर हो जाएगा, मन जवान रहेगा। 80 साल के बूढ़े को भी 20 साल की लड़की की शादी करवाने की बात करो, तैयार है। उसे पूछो, अरे यार तुम करता कुछ नहीं पाओगे? नहीं करवा दो, कोई बात नहीं, साथ ही बैठ जाएंगे। मन 80 साल का बूढ़ा गोलगप्पे खाने को तैयार है, भले उसे डॉक्टर कहते तुम मर जाओगे। मन। और फिर इसको साधना मुश्किल है। तो जब जवानी है और समझ गए हो कि यार ये सब कुछ तो कभी भी जा सकता है, अब अपने ही बेड पर नींद आती है, अपने ही घर अच्छा लगता है, अपने ही शहर अच्छा लगता है, कल तबाह हो गया तो तुम तो बर्बाद हो गए। मैं इमोशनली बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिजिकली, मोनेटरीली खो दिया, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इमोशनली बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। देखो, तुम्हारे जीवन में कोई आया, तुम जुड़ गए, ये तो अपना अपना भाग्य होता है बच्चों। भाग्य ऐसा होता है कि आपको एक ऐसा मनुष्य मिल गया कि तुम उसको अपने साथ अभी भी लेकर चल रहे हो, तो तुम्हारा भाग्य अच्छा था। तुमको ऐसा सच्चा मनुष्य भी, बोले ना भेड़िए वाली बात, कई ऐसे हैं साथ में नहीं रह पा रहे, अपने एक दूसरे को ही मार दे रहे हैं। तो जो तुमको मिला वो हर किसी को नहीं मिलता, उसका आनंद लो, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो। बार बार एक चीज़ नहीं मिलती, ठीक है। तो क्या होता था, पहले जो पुरुष होते थे वो शिव की तरह होते थे, ताकतवर, मन से, तन से। तो जो माताएं होती थी उनके लिए सती हो जाती थी कि यार अब ये मर गया, अब इसके बाद किसके साथ सोएंगे, हट, इसके साथ ही जाएंगे। शेर था मेरा, अब शेर खत्म हो गए हैं। तो उसने कहा यार आज गया, 1 साल बाद ही, ठीक है हम उसको सपोर्ट नहीं, कोई लेकिन वो भाव नहीं होता था कि एक दूसरे के लिए मर जाएंगे। तो वो भाव कलयुग में भी तुम्हारे पास जीवित है। तो भाव की रक्षा करो। मनुष्य तो उस भाव के लिए आया था, चले गया, बच्चों क्या करना है, उससे लगाव रखोगे, फिर उसके आसपास ही पैदा हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सपना ही तो चल रहा है। यहाँ जैसे ही आँख बंद होगी वहाँ खुल जाएगी, अपने ही ऊपर हंसोगे। जैसे रात को सपना देखते हो, कैसे भागते हो, दौड़ते हो, कोई पीट रहा है, पीट रहे हो, उठे, मुंह देखा अपने शीशे में, मुंह धोया, उसके बाद बुद्ध भगवान में और हम में अंतर यही तो है कि तुम भी कितनी बार शमशान घाट गए होंगे, कितनी बार तो अपनों के उसमें गए होंगे। शमशान घाट में जाकर 2-3 मिनट के लिए जागृत हुए, उसके बाद बाहर निकले, एक फ़ोन आया, हाँ भैया वो पैसा नहीं आया तुम्हारा यार। अच्छा मैं बता रहा हूँ, तुमने एक को फ़ोन किया यार हमारा पैसा भिजवाओ, किसी को देना है, सब भूल गए। भगवान बुद्ध अटक गए। उसने कहा ये क्या है?
नहीं, मर जाएंगे, मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। तो ये बोल क्यों नहीं रहे? बोलने वाला चला जाएगा, तो बोलने वाला कौन? ने कहा ये अंदर, वहीं अटक गए। तो उसने कहा जब ये कभी भी जा सकता है तो ये सब फालतू चीज़ों में क्यों लगा रखा है? पहले इसका तो पता लगाओ कि ये जाएगा और आएगा ये क्या है, ये कंट्रोल में है कि अनकंट्रोल्ड है। तो इससे दिल लगाओगे तो क्या है बच्चों, ये तो फिर मिल जाएगी, ये तो पहले भी मिली होगी। नहीं, जब अभिमन्यु मारे गए, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन क्या बोले कि भगवान इतना बड़ा गीता का ज्ञान दिए, अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, की कुंती के पुत्र युद्ध कर। हाँ, तेरे को हारेगा तो स्वर्ग मिलेगा, जीतेगा तो पूरी वसुंधरा भोग ले, और सबसे पहले मेरा ही बेटा मारा गया। कैसा न्याय हुआ? हम नहीं लड़ते युद्ध। भगवान ने कहा साथ चलो, ऊपर ले गए, बुलाए अर्जुन की आत्मा को, मिल ले अपने पिता से, आंखों में आंख डाल के बोले अर्जुन क्या हो गया? कह रहे बेटा चल, तेरी माँ रोती है, देख तू मर गया। तो अर्जुन कह रहा है कौन सी माँ कौन से पिता, 8 बार तेरा बाप रहा हूँ, पहली बार तेरा बेटा मरा, शहीद होकर आ गया हूँ, क्या रोता है? तो अर्जुन बोले भगवान आज आँख खुल गई, आज के बाद गांडीव नहीं कांपेगा। यार ये कैसा रिश्ते, ये तो कल पत्नी है, वही माँ बन जाएगी, वही बहन बन जाएगी, लगाओ के ऊपर बात है। अरे नीचे शक्ति की बात कर रहे थे ना, तो मुझे लगता है कि बिना शक्ति के तो अधूरे है ना। नहीं तो शक्ति थी ना, उस शक्ति को जहां तक पहुंचाकर चली गई। अब तुलसीदास अपनी पत्नी को ले लेकर थोड़ा घूमे, पत्नी ने शक्ति एक बार जगा दी, जाकर अपने उद्देश्य को पूर्ण करे। कालिदास तो बेचारे शादी हो, शादी के दिन में अपमानित होकर पत्नी के पास से निकल के विद्वान बने। शक्ति का अर्थ होता है तुम्हारी जहां तक शक्ति पहुंचा दी वहां से अपना फिर अकेले हो गए चाहे दुकेले हो गए, मिशन क्या था? जो तुमने शक्ति तब बनता है पार्टनर, वो डिपेंड करता है कि तुमने उसको योग के लिए धारण किया है कि भोग के लिए धारण किया है। अगर योग के लिए धारण किया है तो वो शक्ति फिर तुम्हारी हर चीज में शक्ति है, तुम्हारे मिशन, विजन, एवरीथिंग। और साधु थे ना, वो रोज शाम को सूर्य को अर्घ देकर ही पूजन पठन करते थे और अपना भोजन प्राप्त करते थे। एक दिन संध्या में सो रहे हैं तो धर्मपत्नी आई, कह रही अरे मेरे पति देव सो रहे हैं, संध्या में सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, उठा देती हूँ, और अगर उठेंगे तो क्रोधित होंगे। तो कह रही नहीं, पति का पुण्य नष्ट नहीं होना चाहिए, भले क्रोधित हो जाए। हिलाकर उठा दी, साधु खड़े हुए क्रोधित हो गए, क्यों उठाई रे? कह रही नहीं आपका अर्घ का समय। उसने कहा मेरी तपस्या पे इतना भी तेरे को यकीन नहीं था कि जब तक हम अर्घ नहीं देंगे सूर्य देवता अस्त ही नहीं होंगे, उठाए कैसे? उसके भले के लिए उठाए, पेट में बच्चा था, छोड़ के चले गए कि चलो आनंद लो, ओम नमो नारायण। ये बड़ी चीजें हैं। तो इसमें क्या है, अगर आप अपने लिए पर्सनली पूछते हो तो हमारा जो जी। आपके लिए, उसको लेकर साधना करो कि देख माता तू आई, इतने समय के लिए आई, फिर मिलन होगा कहीं ना कहीं, मिशन पूरा करेंगे। तुमको चाहिए तो पड़ेगी शक्ति, ये प्रकृति है ना। औरत को क्या बोला गया है? माता को प्रकृति। क्यों? क्योंकि इसको जो देगी वो बनाकर, प्रकृति का ये स्वभाव होता है, बीज डालो पेड़ बना देगी। प्रकृति है ना। ऐसी माता को क्या कच्चा भोजन दो पका के दे देगी, मकान बना के तो घर बना देगी, बीज डालो बच्चा दे देगी, पाल कर दे देगी। प्रकृति है। क्या बात है। तो ये प्रकृति है ना, इसका सम्मान भी, अब इसको भी अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो पावरफुल होता है उसको प्रोटोकॉल फॉलो करना ही पड़ता है। देश का प्रधानमंत्री बोलने लगे भैया हम तो खुले घूमेंगे, तो वो कहेंगे आप नहीं हो, पूरे देश का सम्मान है ये, आपको इसमें ऐसे ऐसे रहना ही पड़ेगा। इसी प्रकार माता को अगर ताकतवर बनना है तो उसको प्रोटोकॉल फॉलो करना ही पड़ेगा। आप ऐसे मतलब आपको कौन ऐसे करेगा? तो उसके लिए शक्ति है। हो सकता है हमारे कुछ साधु कह देते हैं इन बातों को, उनके कहने का तरीका अलग होता है। आप लड़कों को फॉलो नहीं करो। लड़के हम लोग कौन है, ये तो सब लोहा लंकर है, छत पे डाल दिया, जंग लग रहा है, ओम नमो नारायण, फिर साफ करके काम में ले लेंगे। आप जेवरात रत्नों लूट के भाग जाएंगे एक बार, कोहिनूर ले गए आज तक नहीं दे रहे। सही बात है। हाँ, तो अपनी प्रीशियस आपको खुद दिखाना पड़ेगा स्वयं से। और माताएं शक्तिशाली थी, इसके प्रमाण की जरूरत नहीं है। भगवान राम पूर्ण अवतार हैं, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि जाकर माता सीता को ले आए कि चलो भैया शादी करनी है, हमसे ताकतवर कोई नहीं। आओ और पिताजी को और सबको दिखाओ स्वयं। मैं गुरुजी थोड़ी सी अलग बातें करता हूँ आपसे। हाँ, जैसा तुमको ठीक लगे। आजकल साधना सिद्धि की जो आपने बातें करी है, आजकल अप्सराएं साधना हो रही है, हाँ, यक्षिणी साधनाएं हो रही हैं,
भूत प्रेत तांत्रिक जो हैं बैठ के वो सिद्ध कर रहे हैं। सुना होगा आपने कच्चे कलवे 1.5 फुटिया, क्या? कच्चे कलवे अच्छा 1.5 फुटिया, अच्छा। बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रेत बाधाएं हैं। हाँ ये सब चीज होती है। देखो, हमारा एक प्रश्न है, यूक्रेन और रशिया में कब से युद्ध चल रहा है? कितना वर्ष हो गया? काफी टाइम हो गया। पैलेस्टाइन और इजराइल, माताओं के पेट में चक्कू देकर बच्चे बाहर निकाल ले रहे हैं, बच्चा हो बूढ़ा उसके ऊपर बम गिरा रहे हैं। तो भूत प्रेत होते हैं तो क्यों नहीं मार रहे उनको? उनको तो अभी तक बर्बाद कर देना था, उनके परिवारों को। वर्षों से युद्ध चल रहा है, उनको नहीं। जिसने मकोड़ा नहीं मारा जीवन में उसको प्रेत परेशान कर रहा है। जो इजराइल की बच्चियां हैं वो 17-18 साल में 303 ले रही हैं, फायर कर रही हैं, खोल रही हैं, साफ कर रही हैं, असेंबल कर रही हैं, दोबारा फायर कर दे रही हैं, बूम मार रही हैं। कोई भूत प्रेत नहीं आ रहा है। हमारी माता बच्ची जो जीवन भर घर से नहीं निकली, उसको 3-3 भूत चिपटे हुए हैं। अरे ये क्या बात हुई? ये तो प्रकृति के नियम सबके लिए बराबर है। मैं हाथ लगा रहा हूँ, मुझे आग जला रही है, अमेरिकन हाथ लगा रहा है, उसको भी जला रही है। तो भूत मेरे को लग रहा है, उसको क्यों नहीं लग रहा? नहीं है। आप खुद बताओ ना फिर। क्या है? ये वहम है क्या है? प्रश्न बताओ, मेरे जवाब दो ना। अगर भूत प्रेत हैं तो उन वीरानों में होने चाहिए। तंत्र क्या है फिर? तो तंत्र में षट कर्मों का अपने विधान में, अपने पुराणों में भी जिक्र है। मैं देखो, तंत्र, यंत्र और मंत्र, ये विधियां हैं। आपको यहाँ से बंबई जाना है तो कितने तरीके हैं? पैदल चले जाओगे, फ्लाइट ले लो, साइकिल से चले जाओ, बाइक से चले जाओ, लेकिन सब में अंतर क्या आ जाएगा? समय का। आपको जाना एक ही जगह पर है। योग हो गया, जेट है, तंत्र हो गया, प्लेन है। ये सब क्या है? जब इनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो आपका देखो, जिस आज क्या है कि जैसे आपने कहा यक्षिणी, अप्सरा, क्या क्या बोले, 1.5 फुटी, ये सब, इससे जो ये सब कर रहा है उस किस प्राप्ति के लिए कर रहा है? जैसे कि अप्सरा, हाँ सिद्धि लोग करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि 21 दिन की हम सिद्धियां करते हैं तांत्रिक, हाँ, और फिर उनके साथ भोग विलास करते हैं। हाँ, इससे उनको शक्तियां प्रदान होती हैं। हाँ। तो भोग विलास के लिए तुम साधना कर रहे हो, क्या जरूरत है? देखो, वो एपेस्टाइन फाइल दिखाया हमको, बड़े बड़े लोग बिना सिद्धि के भोग कर रहे हैं। यार, खुद की शरीर को जलाओगे। साधना मतलब स्वयं को जलाना, भूखा रहना है, ठंडे में रहना है, गर्मी में रहना है, खुद को जलाना है। काहे के लिए? अप्सराओं को। देखो, अप्सराएं सब लिपट रहे हैं, एपेस्टाइन कुछ भी नहीं करा वो लोग। सिद्धनी साधना, साधना करी जाती है स्वयं के निर्माण के लिए। साधक के मुंह से आप 5 घंटा बात करोगे तो 5 घंटा एक आसन में बैठकर बात करेगा, झुकेगा नहीं। साधक के मुंह से आप अपशब्द नहीं निकाल सकते, उसको कितना आप प्रवोक कर लो। साधक की इच्छा नहीं होगी तो उसको काट कर अलग फेंक देना, तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। साधक नियंत्रण से बनता है। ये सब चीजें थोड़े ना, ये तो सब ठीक है जब ऐसा होता है कि मारण, मोहन, उच्चाटन। हाँ, मारण क्रिया, कौन सी मारण? उच्चाटन क्रिया, वशीकरण। बता तो रहे हैं, ये जो जितने भी नाम गढ़े गए हैं, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, ये सब है, ये हमको कहीं काम तो करती दिख नहीं रही है। काम तो करती दिखाओ। आपके पास सब आते होंगे, बाबा का एड्रेस ले लो, बाबा जहाँ रहते हैं वहाँ ले लो, तुम हमसे वादा करोगे, पिछली बार हम तुम्हारे कैमरे में बोल रहे हैं, काटना भी नहीं। हम एक बार इनके पॉडकास्ट के लिए आए, हमसे नहीं मिले, इनकी तबीयत खराब थी, हम समझे। दूसरी बार हम इनके पास आ गए, अब तीसरी बार ये हमारे पास आएंगे हिमालय पर। ठीक है जी। हमारे स्थान पर आकर पॉडकास्ट करो। हाँ, हम लोग क्या है, हम लोगों को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे बहुत कम लोगों के पास हमारे संपर्क है। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि तुम लोग जब हमारे को यहाँ तक बुलाए 2 बार भगवान, तो तुमको वहाँ आना चाहिए तो कुछ दिन, क्योंकि अब जितने भी लोग साधना कर रहे हैं, हमारी शक्ति है कि तुम्हारी प्राप्ति क्या है। भाई, तुमको हम फ्लोर देंगे सोने के लिए, 2 दिन की सूखी रोटी देंगे, वो पाओ। अगर तुम पे साधना है तो तुम उसमें भी आनंदित रहकर दिखाओ। ये नहीं कि तुम पूजा पाठ 7 स्टार में तुमको सब कुछ चाहिए रहने के लिए और तुम वहाँ भी आनंदित। साधक का मतलब उसके पास अपनी पर्सनल प्रैक्टिस है 3 घंटे की, 4 घंटे की। अगर उसका वो कंप्लीट हो गया, अब उसके लिए सब मिट्टी है, कहीं भी बिठा लो। वो संतोष दिखना चाहिए, झूठ फरेब नहीं। मारण आरण क्या करना है? वशीकरण किसको करना है? वशीकरण की बात कर रहे हो, देवरा बाबा ऊपर बैठते थे,
पैर नीचे लटका रहता था, देखे सारे लोग नीचे इकट्ठे हो गए, कोई वशीकरण नहीं करे। पब्लिक को उल्टा कहने भैया यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं लगाओ, पत्थर मारूंगा ऊपर से, जाओ हटो। नहीं महाराज एक बार छूने दो। कहीं दिए आज तक वशीकरण पे कोई भाषण? तो सुनाओ हमको। प्रेमानंद महाराज बोले कोई वशीकरण पे? कितना वशीकरण है उनके पास, कितना प्रेम है सबको उनसे। तो जब तुम्हारा आचरण बदल जाएगा तुम खुद ही वशीकरण कर लोगे। अब कितनी वशीकरण सिद्धि कर लो, माता बहनों की मुख से अपने गालियां देने लग जाओ, मैं देखूं कौन सा वशीकरण काम करेगा। तुम्हारा आचरण सब साफ हो गया, स्वच्छ हो गया, तुम्हारा शरीर स्वच्छ है, तुम्हारे भाव स्वच्छ हैं, तुम्हारे से जानवर प्रेम करने लगेंगे। तुम क्या मनुष्यों की बात करते हो? छोटे बच्चों को तुमसे आनंद आने, तुम राक्षस बन रहे हो। हाँ, उसके बाद तुम प्रलोभन दे रहे हो देवताओं वाला। तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। हमारी आरती है, दिन रात गाते हैं, जो ध्यावे फल पावे। बुद्ध भी कह के गए हैं, वॉट यू थिंक यू बिकम। जब मन में ही मार काट मच रहा है बाबू, तो जो तुम्हारा मार काट, तुम आरण मारण ये सब अपने मन में चला रहे हो, ये जो शरीर है ये भैरव का क्षेत्र है। जैसा गढ़ रहे हो वैसा बन रहे हो। और जब ये सामने आएगा तो रोना मत, क्योंकि उसका जो विधान है वो बहुत सख्त है। तुम्हारा कुछ पैसा काम ही नहीं आएगा, सब मिट्टी, सब निकल जाएंगे डॉक्टर, बूम। और तुम अगर मजबूत हो, तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा। तुम्हारा ना दुर्भाग्यशाली के समान पर आता है। आग लग गई, गाड़ी टूट गई, ये वो दुख नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्यशाली के शरीर पर आता है, सौभाग्यशाली के समान पे आता है। जो दुर्भाग्यशाली है बेचारा, उसके शरीर पे आ जाएगा, टांग टूट गई, हाथ टूट गई, उसकी रिकवरी नहीं है, बहुत कष्ट है। सौभाग्यशाली होगा, गाड़ी वाड़ी फूट गई, आग लग गई, हटा, छोटा सा कमरा लेके सामने फिर पॉडकास्ट सेटअप, हर हर महादेव, फिर से शुरू कर दिया। 2 साल ही तो लगेगा, शरीर तो स्वस्थ है। क्या बात है। तुम अपना लक्ष्य जो है उसको देखो। अभी भी समझ जाना चाहिए सब लोगों को कि दूसरों के लिए ताली नहीं बजाओ, स्वयं को मजबूत बनाओ, भोजन स्वच्छ रखो, आचरण स्वच्छ रखो, स्नान ध्यान करके रखो, अपने को मजबूत बनाओ, कमज़ोर नहीं बनो। अभी क्या है कि पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, नहीं चल रहे, देख रहे हो, गैस बंद हो गई, तेल महंगा कर देंगे, फिर कैसे रिकवर करोगे? तुम्हें घंटों बैठना पड़ेगा। इनको 2 मिनट लगा, बोले कोरोना है, सब बंद। फर्क पड़ा कि इसको जाना है नहीं जाना, नहीं सोचेंगे। तुम स्वयं ये सब झूठा जो तंत्र चल रहा है ना, उस समय काम नहीं आएगा। पैसा तो 1 मिनट में बंद कर देंगे कि बाबा जी ये नोट आज से चलने बंद, खड़े रहो लाइनों में लेकर। तो फिर खड़े होने के लिए धूप में भी साधना चाहिए। अब खड़े होने वाले भी ढूंढ रहे हैं, भैया 2 नोट तुझे ही दे देंगे, तू खड़ा हो जा। हाँ, तो इसमें क्या, ये दूसरों के बलबूते काम चलेगा नहीं। जैसे अब युद्ध है, तो देखो देश का हिंदू मुसलमान कह रहा है हम उनके साथ है, हिंदू कह रहा है हम इजराइल के साथ। हिंदू का तो कोई मतलब ही नहीं है, इजराइल के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इजराइली हमारा भाई नहीं हो सकता। भाई मुसलमान हमारा भाई नहीं है, उसके पीछे के क्या टेक्निकल इश्यूज हैं। क्या है कि हमारा कल्चर अलग अलग है, शरीर से उनके थोड़ा ना नफरत है, क्रियाकलाप अलग अलग है। तुम गाय को खा जाओगे, हम नहीं खाएंगे। तुम अपवित्रता से रहोगे, हमारी थोड़ी पवित्रता के नियम है भैया। तो इजरायली भाई कैसे हो गया? यहाँ का मुसलमान तो गाय का कोरमा बना के खाता होगा, वो तो बीफ बर्गर खाते हैं, उन्हें तो लैम बर्गर चाहिए, छोटे छोटे बच्चे। उन्होंने तो सब ये गाय का बैग और बेल्ट बनाकर यहाँ भेजना शुरू करा है। वो कहाँ से मित्र हो गए? सिर्फ बाबा जी हो सकता है मैं कुछ, हाँ, लेकिन मैं सभी जानवर एक समान क्यों नहीं? सारे एक समान है। हमने ये नहीं कहा कि एक समान नहीं है, लेकिन कलयुग को, भगवान को हमने पशु नाम पति नहीं कहा। भगवान को क्या कहा? कण कण में। शंकर को मतलब क्या हुआ कि हम तो ये कह रहे हैं चींटी में भी ईश्वर है, लेकिन जब कलयुग आएगा आपका भोजन, आपका रहन सहन, आपकी हवा इतनी अपवित्र हो जाएगी कि आपके अंदर से भाव मरते चले जाएंगे। हम गाय तक को कहते थे मत काटो, लोगों ने अपने बच्चे, पत्नी, पति सब काटने शुरू कर दिए। और क्यों मना कर रहे थे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सभी पशु एक समान क्यों नहीं? हम पशु सिर्फ की बात गायें कर रहे ही हो, क्यों? आप पशु की बात कर रहे हो, हम तो चींटी से शुरू कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि वाराणसी से जल भी मत लेके आना भैया, क्योंकि छोटे छोटे जंतु कहीं और जाकर मरेंगे तो उनका मोक्ष रह जाएगा। वहीं हमको तो उनकी भी चिंता है। यहाँ मुंह पर पट्टी बांध ले रहे हैं जैन, उन्हें नहीं भैया मुंह भी चलाएंगे तो उनकी भी चिंता है। हम, आप पशु की बात कर रहे, हम तो चिंता उनकी भी है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आप सर्वोच्च गाय हैं,
उसका तो कर लो महाराज, क्योंकि अगर उसका भी नहीं करोगे तो जब इस धरती पर त्राहिमाम होगा तो वो इतना दयनीय होगा कि तुम फिर नहीं सह पाओगे। तुम्हारे ही भले के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि तुम ज़्यादा दूर मत जाओ, अभी 70, 80, 90 साल इसी देश के अंदर देखो इन्होंने कैसा त्राहिमाम मचाया है। मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा, माताओं को माताएं नहीं समझा, बच्चों को बच्चा नहीं समझा। यहीं तो 800 साल राज करके गए हैं, कहीं और तो नहीं करा, सब ने आकर किया। तो वो क्या है कि हम लोग चौकीदार हैं धर्म के। अब लॉस एंजलिस का आदमी तो धर्म पे बात करेगा नहीं दीपक जी से आकर। विदेशी आए, योगा सीखे, आसन सीखे, टांगे ऊपर नीचे कर कर सीख कर गए, योग का योगा बनाया, योग का योगा बनाया और रिजल्ट्स कहाँ है? एक भी ओशो आया निकल कर अभी तक वेस्ट से? स्वामी विवेकानंद आ रहे हैं वहां से निकलकर जो शांति की बात करें। परमहंस योगानंदा आए, बीटल्स को चेला बना लिया, महर्षि महेश योगी, अभी तक आया कोई वहां से? एक नहीं आ पाएगा, क्योंकि योग इज डिफरेंट। योगा ठीक है, ठीक है ना, साधु, ये जो ज्ञान है इसको ग्रहण करने के लिए उसके योग्य बनना पड़ेगा, तो आपको यहीं जन्म देना पड़ेगा। तो हम कौन हुए? हम लोग हुए धर्म के चौकीदार। यहाँ भगवानों ने जन्म नहीं लिया, साधुओं के और गुरुओं के फॉर्मूले में चलकर आम लोग भगवान बन गए, सिद्ध हो गए, तो हम धर्म के चौकीदार हुए। अब जब चौकीदार, जब घर में चोरी होगी तो सबसे पहले पिटाई किसकी होती है? चौकीदार। बेटा तुम ही पकड़े जाओगे। हाँ तुम इधर आओ भैया, तुम्हें ज़्यादा ज्ञान था। नहीं नहीं महाराज, हम नहीं थे उनमें, दिखाओ इसको। चौकीदार पहले पकड़े जाते हैं। तो इसलिए क्या है, माइक्रो लेवल पे काम करो, मैक्रो छोड़ दो। मैंने बहुत सारी रील्स देखी हैं ऐसी, जिसमें एक योगी बर्फ में चल रहा है और आर्मी उसकी वीडियोस बना रही है। आर्मी? हाँ। जिन बर्फ में -डिग्री के स्नो बूट्स में आर्मी नहीं चल पाती, एक राम राम करते हुए हाँ, एक योगी नंगे पैर कैसे पॉसिबल है ये? मतलब अब ये देखो, ऐसा है, ये तुम्हारे शोध का विषय है, इसको हम नहीं जवाब देते। क्यों दे तुम्हारे पॉडकास्ट में हम जवाब? योगी की सिद्धि, तुम आओ हम तुमको दिखा देंगे। लंगोटी में बैठकर योगी बैठे हैं, तुम भी बैठ के दिखाओ। तुम आओ, तुम रहो, दिखाओ इन सबको। जो लोग कर रहे हैं वो गुप्त है। तुम कहोगे ऐसे एक दो नहीं है, एक दो की तो वीडियो बन जाती है। बहुत लोग हैं जो ऐसे कर रहे हैं। ये सृष्टि ऐसे ही नहीं चल रही है, ये बहुत लोगों के मन के हिसाब से चल। उन लोगों को पता है, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता है। कुछ को पता है कि यहाँ पर ब्लास्ट होगा, तब स्वयं ही काम आएंगे, चेतना से भी शरीर से भी। तो वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, ये वही लोग हैं। तो जिसको तैयारी करनी है उसको फिर बर्फ़ और गर्मी लगेगी। अब देखो तुम्हारा पॉडकास्ट जब तुमने नया नया शुरू किया होगा और एक दो हिट हो गए होंगे, तो तुम्हारी टीम को तुम बोलते होंगे भैया 3 बजे कैमरा लगा दो, उनके 36 ड्रामे। सर 3 बजे नहीं हो पाएगा सर। लेकिन तुमको फ़र्क नहीं लग रहा, तुम कहोगे अरे सब हो जाएगा यार। तो तुम्हें क्यों नहीं लग रहा? तुम भी तो मनुष्य हो। चेतना, ज्ञान। तो जब साधक को कामयाबी मिलती है ना, उसके पास पहुंचने लगता है वो, ये ठंड गर्मी वर्मी भूख सब मिट जाती है। उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो सब चलाती है। भाई फौजी भी तो इंसान ही है। कुछ वर्ष ट्रेंड होते हैं, फौजी बन जाते हैं। तो साधक जैसे आप हो, 2-3 साल 5 साल कोई साधु आपको ले जाएगा, हिमालय पे रख लेगा, 6ठे साल आप भी ऐसे हो जाओगे। यहाँ तो प्रैक्टिस प्रधान है, अभ्यास। अथा योग अनुशासनम समाधिपात का पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा। तो पूछा कि योग की मेडिटेशन, योग की डेफिनेशन क्या है? तो भगवान पतंजलि दूसरे सूत्र में बताए। पहले सूत्र में क्या बताए? अथा योग अनुशासनम, डिसिप्लिन। यहाँ खेल डिसिप्लिन का। अब किसी को यही नहीं पता है कौन से हाथ से भोजन पाना है, कौन से नहीं पाना है, कैसे प्रक्षालन करना है, नहीं करना है, कैसे लघु शंका जाना है, नहीं जाना है। जब आपको इसका ज्ञान ही नहीं है, तुमको क्या फ़ायदा होगा बड़ी बड़ी बात बताने का? हिंदू और मुसलमान में, दोनों ही धर्मों में मुझे बताओ कहीं खड़े होकर लघु शंका करने का तुमने विधान देखा? दोनों ही बैठ के करेंगे। क्यों करेंगे? ये जो लिखी हुए हैं दीवारों पर, गुप्त रोगी मिले, गुप्त रोग कहाँ से आ गए तुमको? खड़े होकर तुमने सब लघु शंका करना शुरू करा, वायु का प्रवेश हुआ, तुमको कमजोर कर दिया। फिर ये तुम्हारे
और कौन कौन से अंडरवियर आ गए, 1 महीना पहनते हो ढीले हो जाते हैं, फिर उनको पहनकर घूमते रहते हो। लंगोटी हुआ करती थी, अपने हिसाब से टाइट करके चला करते थे। वहीं तुम्हारा मूलाधार है, वहीं तुम्हारी पावर है, और वही सब तुमको पता नहीं है, वहीं तुम्हारी गंदगी है। तो जब तुम्हारे बेस ही गंदा है, ये जीन्स लाई इसलिए गई कि यार यहाँ तो विद्वान पैदा हो रहे हैं। कैसे विद्वान पैदा हो रहे हैं? क्योंकि द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ माइंड। किडनी 100% चल रही है, अगर 0.1% चलने लगे जीवित रह पाओगे? हार्ट 100% चल रहा है, 1% चलने लगे, 99% नहीं चले, फिर क्या हो? नहीं जी पाओगे। माइंड कितने % चल रहा है? अभी तो माइनस में है जी सबका, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो कैसे जी रहे हैं? तो इसमें पूछा गया पूरी दुनिया में कि इसके ऊपर शोध हुआ, तो कुछ निकल कर आया कि शंकराचार्य, विवेकानंद 32 में चले गए शंकराचार्य, चारों धाम की स्थापना कर गए, चारों पीठ की स्थापना कर गए, सारे देख लो ये सब शास्त्रार्थ कर चले गए, और 32 में तो चले गए। 32 का आदमी यहाँ खोज रहा है कि लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, पर भैया गले में पत्थर डाल के कूद जा। महादेव के तुम भक्त और समय की अगर तुमको वैल्यू नहीं है तो वो तो महाकाल है, कालों का काल। यही तो अंतर है कि अंग्रेज कहता है टाइम इज मनी, हम कहते हैं टाइम इज गॉड। कालों के काल, महाकाल कब प्रकट हो जाएगा तुझे पता ही नहीं चलेगा, तो बैठा ही रह जाएगा। नहीं बम चल, क्या इकट्ठा किया है दिखा। महाराज सब है घोड़ी हाथी, अरे घोड़े हाथी माने ही जाते हैं। चेतना में क्या है महाराज, यही इकट्ठा करना था और इसे वहीं फेंको, करता रहे। तो साधना वालों को बहुत नीचे से आना पड़ेगा बच्चों, यही है। हम पहले योग कुछ लोग बुलाते थे तो हम योग आसन वगैरह थोड़ा बहुत सिखाने शहरों में जाते थे। हमने 1-2-4 बार गए, हम नहीं जाते अब। हवा दूषित है, किसको प्राणायाम हो नहीं सकता। योग सब ब्रीदिंग है, श्वास की खेल है, वो हो नहीं सकता। अभी योग पर जाते हैं, स्ववचन प्रवचन थोड़ा थोड़ा बोलते हैं कि भैया जब तुम ऑफिस में हो, पैंट पहनकर घूम रहे हो, मान लिया इन्होंने कल्चर, घर में आ गए धोती बांध लो। अभी इससे नीचे का हिस्सा सबका कमजोर नहीं है। 45-50 में सहारा लेकर उठते हैं, दोनों पैर क्रॉस करके ऐसे खड़ा हो जा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि संडास करोगे चेयर पे बैठ के, भोजन पाओगे डाइनिंग पे बैठ के, पढ़ाई करोगे चेयर पे। जब तुम हवा से बीच में ही लटके हुए हो पूरा दिन, ताकत कहाँ से आएगी तुम पे? धोती पहनोगे, जमीन पर आसन लगाओगे, थोड़ा नीचे टिकना शुरू करोगे तो यहाँ ताकत आएगी। आसन सिद्ध करना शुरू तो करो। बाकी ऊपर ऊपर की बातों से कुछ नहीं है। जो तुमको आकर बता रहा है कि मैंने ये साधना करो, वो साधना करो, से कुछ नहीं कहो। महाराज जी कहना कैमरा लगाएंगे और कुछ नहीं करना है, ये 10 लाख रुपया रखा है, हम उसको देंगे जो यहाँ 9 घंटा बैठेगा। मिनिमम है साधक के लिए, 8-9 घंटा बैठना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना, बस आ जाओ। एक सिद्धि प्राप्त करिए, लेटकर तो करी नहीं होगी। कोई तो आसन पर बैठे होंगे, यज्ञ करने के लिए आसन चाहिए, हवन करने के लिए आसन चाहिए, ध्यान करने के लिए आसन चाहिए, पूजन करने के लिए आसन चाहिए। तो हम तो मिनिमम बता रहे हैं 8 घंटा बैठ के दिखा, तो आप वो सब काय में शक्ति का प्रमाण है। बात करें थोड़ा सा भैया हमारे, भैया हमारे 10-10 घंटा, 12-12 घंटा हाँ एक साथ बैठते हैं हाँ और साधना करते हैं। हाँ, अब देखो इनका ये जाने, अगर ये कुछ कर रहे होंगे तो इनको जीवन में प्राप्ति हो रही होगी, इनको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, ये खेल प्राप्ति का होएगी, रुकेगी मैं नहीं। तो ये बोलता हूँ जितने भी लोग आजकल, सॉरी किसी को जज नहीं करते हम, लेकिन जितने भी लोग बातें करते हैं साधना के बारे में, हाँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हाँ, उन्होंने जिंदगी में, मुझे नहीं लगता कि साधना की होगी। आप ठीक है, सही है आपकी बात। जिसका आपको भी देखो क्या है कि आप लोग सब विद्वान हो, आपको भी सब चलाना है, तो आपको सब तरीके का हाँ करना पड़ता है। बादाम खाते हो कि गुटखा खाते हो बताने की जरूरत है? हाँ, आप लोग भी सब समझते हो, लेकिन आपको पता है भैया बाबा जी क्या करें, सबको यही चलाना है, हमको भी 4 लोगों का पेट भरना है, चल रहा है। लेकिन बादाम खाते हो कि गुटखा खाते हो उसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब आकर हम बताने लगे हम तो 4 बार बादाम खाते हैं, तो भैया सारा प्रमाण अभी आ जाएगा 5 मिनट में। तो वो तो सब 5 मिनट में हो सकता है, लेकिन ये सब चल रहा है, तुम भी जानते हो। मैं पहली बार ये वाली बात बता रहा हूँ, आई डोंट नो भैया रखेंगे इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि कभी बताते नहीं है किसी को। हाँ, तो भैया ने वो ग्रहण किया है। महाराज जी मैं अभी एक क्रिया पे हूँ जिसमें मैं त्राटक करता हूँ 3 सालों से।
कैसे करते हो त्राटक? मैं जंगल के अंदर एक पत्ते पे या फिर पेड़ पे त्राटक करता हूँ। अच्छा, दिन में। हाँ, त्राटक को रात्रि में शुरू करो। रात्रि में भी करता हूँ महाराज जी। कमरा करो पूरा अंधेरा, ठीक, और कैंडल? एक अगरबत्ती जलाओ, कैंडल नहीं। ठीक, उस अगरबत्ती की लौ को देखो 6 महीना। ठीक है। 6 महीना जब रात को इसका ऐसा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आ जाना दीपक पर, कैंडल जो बोले तुम। ठीक है जी। जब वो 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आ जाना चंद्रमा पर। ठीक है। फिर जब वो 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आ जाना धुनी पर। अग्नि जलती है, ठीक है जी। नहीं मिले कहीं तो हमारे पास आ जाना, वहीं बैठना। 6 महीना फिर धुनी को तपाओ अग्नि आंखों से। ठीक, और जब वो पूरा हो जाएगा, फिर जाओ सूर्य पर। ठीक है। देख लेना, अपनी शक्ति स्वयं बोलेगी। फिर नहीं पॉडकास्ट बंद कर दोगे तुम, हम ज़्यादा अपने पास लगाते नहीं है, वरना आदमी बाबा बन जाता है। वो कहता है महाराज जब ये ऐसा ही था तो इतना सब झंझट खड़ा करने की जरूरत क्या है? क्योंकि ऐसा होता है ना दीपक जी, समझ का खेल है। मनुष्य समझ जाता है कि जिसको वो इकट्ठा कर रहा है धन को, ये जो माया की दुनिया है, इसको प्राप्त करने के लिए कितना 2 मिनट चाहिए, क्या चाहिए? केवल धन। धन तो हो सकता है तुम भी दे दो मुझको कि महाराज ये इतना इकट्ठा किया है, अब इसका क्या करें, आप रख लो, हमें तो नहीं समझ आ रहा है। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, जाना भी नहीं है, मैं तुमको दे दूंगा दीपक जी, ये सब माया खरीद लाओ मेरे लिए। हाँ महाराज आप बैठो, फ़ोन पर बताते रहना, हम खरीद लेंगे। लेकिन पूरी दुनिया का धन लगा कर भी मैं कहूँ इस बच्चे को जरा दौड़ा दो, 100-150 किलोमीटर नहीं दौड़ पाएगा, वो शक्ति दौड़ेगी। अगर मैं कह दूं कि किसको गाना गवाना है और टीचर रख दो कहीं से मंगवा कर, तो वो टीचर नहीं, उसके शक्ति, उसको प्रैक्टिस सीखेगी। तो जब ये समझ में आ जाता है तो मनुष्य छोटी चीज़ों के लिए भागना बंद कर देता है। सत्य, सत्य महाराज जी, सत्य। क्या बैलेंस, सॉरी, हाँ, क्या बैलेंस इम्पोर्टेंट नहीं है? बैलेंस इज इम्पोर्टेंट ओनली। बैलेंस जैसे राजा जनक जी थे, हाँ थे, तो उन्होंने बैलेंस मेंटेन किया है समाज में रहते हुए भी। मेंटेन किया। वही कृष्ण समझाते हैं, वही कृष्ण कहते हैं। बैलेंस करने वाला ही तो यहाँ मास्टर है। बैलेंस करने वाला, यानी कि बैलेंस क्या होता है? रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट। बैलेंस क्या होता है कि चीज़ें जो बाहर घट रही है तुम्हारे अंदर एंटर नहीं कर पा रही हैं। आज दीपक जी सम्मान दे रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, तो आपको है कल इन्होंने धक्का देके बाहर निकाल दिया, तो रात को वैसे ही मुस्कुराना जैसे आज मुस्कुराओगे। अगर वो अंदर घुस गया, अगर वो अंदर एंटर कर गया, दैट मीन्स यू आर नॉट बैलेंस। सुख दुख से अपने से झूठ नहीं बोलना है। और अगर वो अंदर घुस रहा है 1 दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक, तो बच्चा समझ लेना साधना बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि अंदर घुसेगा तुमको जलाएगा, दूसरा नहीं चलेगा, तुम ही चलोगे। और इस दुनिया में अज्ञान बांटने वाले बहुत हैं, तुम ही बता रहे हो। क्या बात है महाराज जी। आज मैं एक पॉडकास्ट पे ऐसी बात कहता हूँ आपको जो मेरे दिल की गहराई से आ रही है। अभी महाराज जी मेरी जिंदगी का लक्ष्य है ना सिर्फ एक ही है, वो है होश में रहना, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट में रहना। और जब भी मैं कभी फंसता हूं ना, तो वो जो है वो किसी ना किसी को भेज देता है, और उसके मुंह से जो बातें निकलती हैं, तभी आपने देखा होगा मैं इस पॉडकास्ट में थोड़ा भावुक था, तो वो अपने आप ही मेरे थॉट्स, मेरा डाइवर्जन, मेरे रास्ते क्लियर करता जाता है। अच्छा है बच्चों, रोया कर, आत्मा साफ होएगी। यही तरीका है। कैसे होएगी आत्मा साफ? नहीं तो बहुत कृत्य जीवन में ऐसा हमारे साथ घट जाता है, या हमको ऐसा दिख जाता है, आत्मा थोड़ी सी क्या है धूमिल हो जाए। इसको पवित्र करने का ये बैठो, अपने को खूब रो, अपने को साफ करके चलने का है। अंततः क्या है, जिस दिन मौत आएगी बच्चा है, मन बह देगा, कफ गला चोक कर देगा, आवाज़ नहीं निकलेगी, सामने खड़े होंगे नहीं बुला पाएगा, चोक कर देगा। जिसने श्वासों पे साधना करी है वही वहाँ से पार होगा, क्योंकि श्वास का नियम है, अंदर जाएगी तो बाहर जरूर आएगी। तो जिसने उस पे सुमिरन किया है वो उस समय कब्जे पे ले लेगा। तो पवित्र करते रहो, कोई इसमें गलत तुमने कुछ नहीं किया है। जिसको प्रायश्चित हो गया, हर हर महादेव। वो कहानी सुनिए ना, डाकू को पकड़ लिए बाबा जी, इधर आ रहे, क्यों मारता काटता, उसने बाबा यहीं रख दो अपनी झोली, मारेंगे। तो उसने बात करी, बाबा जी ने समझाया कि यार ये सब तेरे साथ नहीं जाने वाला। तो समझ गया कि महाराज बात तो सही कह रहे हो, अब मुझे बताओ इतना पाप हो गया, इससे कैसे छूटूं। उसने कहा प्रायश्चित को मन से लग रहा है, कह रहे हैं हाँ, मन से रोज लगता था। बाबा डाकू अंगुलीमान की बात कर रहे हैं। मन से रोज लगता था, लेकिन इस चक्र से निकालने वाला कोई नहीं था कि जिम्मेदारी ले ले कि हाँ मैं निकालूंगा, तू आ जा,
आज से ही छोड़ दे। आपने ले लिया, आज से ही छोड़ दिया। तो उसने कहा निकल जा, सारे तीर्थ करा और ये मेरे आश्रम पर आ जाना। तो महाराज मुझे पता कैसे चलेगा मैं पवित्र हो गया? तो उसने कहा ये डंडी ले जा सूखी हुई, जिस दिन हरी हो जाएगी समझ लेना तो पवित्र हो गया। चला डंडी लेकर, ठक ठक 5-7 गांव पार करे, रात को विश्राम डेरा डाला, पेड़ के नीचे सो रहा है तो क्या देख रहा है, गांव के बाहर पेड़ पर बैठे 4-5 चोर उस गांव को जलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार, उसने सुना, उसने कहा आज रात को तो पूरा गांव मार देंगे ये। उसने कहा तूने इतने लोगों को मारा है यार, इन 4 चोरों को भी निपटाता चल। और जब भगवान गुरुदेव ने मंत्र दिया हुआ है तो ठीक है, 2-4 तीर्थ एक्स्ट्रा कर लेंगे। उस्ताद तो वो भी था ही, उसने उनको चारों को कर दिया। अब उसने देखा झगड़े में कहीं वो लकड़ी तो नहीं गिर गई, लकड़ी देखा तो पूरी की पूरी हरी हो गई। अरे बाप रे, उसने कहा ये क्या हुआ? गुरु ने जहाँ एड्रेस दिया था उसके पीछे पीछे चला, रास्ते में मिल गया ना बाबा जी। तो वो कि तू कहाँ से आ गया वापस? महाराज मैं तो इसलिए, तू तीर्थ नहीं करे? नहीं महाराज कुछ बात बतानी थी आपको। क्या बात बतानी थी यार? तेरा मन तो बड़ा कमजोर है, हमको लगा तू परिवर्तित हो गया, तू आ गया 4 दिन बाद ही। नहीं महाराज कुछ विषय ऐसा हो गया। क्या विषय हुआ? डंडी दिखाई हरी हो गई। अरे बाप रे, बाबा जी ने कहा ये क्या हो गई? बैठ इधर। घटना पूछी क्या क्या हुई, हमको पता 4 दिन। उसने कहा अंतिम घटना ऐसी घटी। उसने कहा वाह यार, तू अंदर डीप से पवित्र हो गया था। मतलब डीप रूट की बात है। रामकृष्ण परमहंस जी को कोई भी योगासन करते नहीं देखोगे, कुछ भी बताते नहीं देखोगे, वो भाव उतना डीप चलेगा। अरे महादेव मुझे खुद ही आनंद आ रहा है यार, तुम्हें क्या बताऊं। अपने को क्या साबित करना है भैया? कहे भाई बाबा जी तुम तो चोर हो। हाँ भैया चोर कहाँ? चोर क्यों बोलता है, बेइज्जती करता है, डाकू है। तू आनंदित है? हाँ महाराज, ये तो अंत में बताएगा चोर है कि डाकू है। तेरा भगवान तेरे को बताएगा, मेरा भगवान मेरे को बताएगा। एक डाल 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। ज़्यादा क्या किसी को साबित करना है? अभी एग्ज़ाम पास में ही है, पूरे साल कौन पढ़ रहा है कोई नहीं, कौन नहीं पढ़ रहा है इसका प्रमाण मुंह से क्या देना? अभी रिजल्ट आ जाएगा तो किसकी जिसकी आएगी स्वयं हो जाएगा। तो इसलिए क्या प्रमाण देना है? हाँ, अपनी जो साधना है वो गुप्त रखनी है, बढ़ाते चले जाओ उसको, गुप्त रखते चले जाओ, बतानी नहीं है, क्योंकि हंसेंगे चिल्लाएंगे तुम्हारी साधना खराब कर देंगे। एक तालाब था, सूखने लग गया, 3 दोस्त थे, 2 हंस एक कछुआ। तो हंसों ने कहा कछुए को यार भाई तुम अपना आनंद लेना, अब हम तो चलते हैं, तालाब सूखने लग गया। कछुआ बोला वाह यार खूब यारी, खाए पिए किसके हम यार किसके, जब तक तालाब में जल था यारी थी, अब चल दी है। उसने कहा यार क्या करें, जीवन का ये रूल है। तो उसने कहा हमें भी ले चलो। तो दोनों हंस ने एक दूसरे को देखा, उन्होंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, हम पंजों में एक लकड़ी पकड़ लेंगे, तो मुंह से उसको दबा लेना, शर्त है क्या बोलना नहीं। अरे नहीं बोलेंगे। तो उसने लकड़ी को दबा लिया, दोनों हंस लेकर उड़ पड़े। अब नीचे से पब्लिक ने शोर मचा दिया, वो देखो क्या कर रहे हैं, वो देखो क्या कर रहे हैं। कछुआ मूर्ख बोल पड़ा, अबे तुम्हें क्या समस्या कर रहे हैं तो धम। तो तुम कोई भी क्रिया करोगे बोल पड़ेंगे, बोलेंगे हंसेंगे जज करेंगे, तुम्हारा टेंशन खत्म है, टेंशन खत्म तुम फिर दम, फिर जीरो से आओ, गुप्त आनंद लो। वो साबित नहीं करना है, जब समय आएगा तुम्हारे पीछे आके सब खड़े हो जाएंगे। जिसका दिल मजबूत चाहिए वो सबको चाहिए। ये इतने ज्ञान की बातें कर रहे हैं, मेरे एक वो है ये फिजिकल फॉर्म से चली गई है। हाँ तो काम ऊर्जा को अभी ऊपर उठाना है। हाँ तो उसके लिए क्या करना? हाँ, लंगोटी बांधो, जीन्स उतार दो, ज़्यादा से ज़्यादा धोती पहना करो, इस हिस्से को खुला रखा करो, ठीक है। और अभक्ष्य पदार्थ लेना नहीं, डब्बा पैक भोजन पाना नहीं, ये सब इसके अंदर अपवित्र पदार्थ भेजते हैं। तुम कितना पवित्र होने की कोशिश कर लो, ये ऐसी तुम्हारे मन में विचार आएगा कि तुम सोच ही नहीं पाओगे यार ये क्यों हो रहा है ऐसा यार। करने के बाद तुमको फिर ये और कमज़ोर करेगा। इसलिए अपवित्र पावर नहीं लो। बहुत अच्छा तुम्हारे को विचार आ रहा है, अपने को खूब मजबूत बना दो। जहाँ से मरोगे बच्चा वहीं से शुरू होकर ये फिर आ जाएगी। जब ये अगले जन्म में फिर तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी, ये पूछेगी क्या नाम है आपको, भूल गया मैं, पराग। पराग पावर दिखाओ। अरे नहीं पावर तो नहीं है, हम तो खूब रोए तुम्हारे चक्कर में पूर्व जन्म में। हट, रोने वोने वाला नहीं चाहिए। पराग को छोड़ो, ग्राहक को ले आओ। हाँ ऐसा हो जाए तो पराग ही चाहिए। तो अभी क्या है, कुछ नहीं, तुमको मजबूत होने के लिए वो छोड़ कर गई है, फिर वहीं से प्राप्त कर लोगे, जहाँ से छोड़ोगे वहीं से प्राप्ति है। हाँ, अपनी आध्यात्मिकता मजबूत बनाओ
और अपनी डिसिप्लिन मजबूत बनाओ, वहीं से मिलेगी। अगली बार अगर कुछ छूट गया तो पूरा हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है। हाँ, क्या होगा रोकर? अगर कुछ प्राप्ति है तो मैं भी सलाह दूंगा। मन हल्का हो जाता है। हाँ, नहीं वैसे रोना ठीक है, वो तो प्रेम है तुम्हारा, उसके लिए नहीं। रोने का मतलब ये है कि हमारे को अपना मिशन छोड़कर, ये क्योंकि ये भी मिशन से जुड़ी है। आज वो जहाँ बैठी है, अगर वो ये देखेगी यार ये मेरा अपना शेर था, मेरा अपना किंग था, और आज ये मेरी जैसी कितनी लोगों का मदद कर रहा है चीज़ों में, तो उसको वो वहाँ से भी तुमको ब्लेसिंग भेजेगी। इसको समझना है, फ्रीक्वेंसी को। वो तो शुरू किया है। साधु की कभी क्रिमिनेशन में जाओगे ना, जब साधु लोग समाधि लगाते हैं, एक साधु नहीं रोता कभी, देखना, रोएंगे ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग है, अगर ज्ञान है, अगर हम पढ़े लिखे हैं, तो फिर हमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रोकर ये वापस नहीं आएगा। जो घट गया सो घट गया, तो आगे क्या? हाँ, अंदर हील होने में समय लगेगा, उसके लिए जंगलों में जाओ, स्वयं के साथ समय बिताओ। हाँ, प्रेम को थोड़ा सा बांटो। प्रेम क्या होता है? तत्वमसी, जैसा मैं वैसा तू। मुझे ठंड लग रही है तो तुझे भी लग रही होगी, मुझे भूख लग रही है तुझे भी लग रही होगी। ऐसा भाव रखकर कुछ कार्य समाज में शुरू करो, तो तुम ये देखोगे कि हील सब में ये दिखने लगेगी, इसका भाव बनाकर। जो प्रेम इससे प्राप्त हुआ है ना, उसको बांटो, सड़ जाएगा नहीं तो। नहीं, वो शुरू किया है आपने, अच्छी बात बोली। और किसी को प्रेम कर बांटने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती। तुम अच्छी बात कर दो, मुस्कुरा दो, यार ये दुखी है यार, थोड़ी देर उसके साथ बैठ लो। तुम किसी को, अगर तुमने सच में प्रेम पाने की सोच ली ना, यार देकर ही आना है, दे ही दोगे। प्रेम को बांटो, दुर्लभ है भारत ये, इसीलिए शक्ति जिनके पास है उनके पास प्रेम भी है, ये दुर्लभ होता है। इसके लिए भारत जो है हमारा प्रसिद्ध है कि भगवान राम राजा बनने के बाद भी पास में हनुमान जी को ही बिठा रहे हैं। अब ये नहीं कह रहे हैं हनुमान जी तुम बाहर पेड़ पर बैठो, यहाँ तो मंत्री बैठे हैं, तुम बाहर बैठो। उस प्रेम को जागृत करो। एक शरीर से प्रेम नहीं होना चाहिए, प्रेम वो जो सबसे हो जाए। खुद को प्रेम बना लो। प्रेमानंद महाराज मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं, वो बात करते हैं स्पष्ट कि यार तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा, तुम नाम जप तो कर लो। नहीं करोगे तुम समय खराब करोगे, तुम तंत्र मंत्र ढूंढते फिरोगे। क्योंकि नाम जप से क्या होगा ना, तुम स्वयं में वापस आओगे। वापस में आओगे तो तुम्हारी प्रायोरिटी सेट होंगी। अब मुझे अलाइन करके ये काम मेरे जीवन के, नहीं तो क्या होगा कि ये सब जो तुम्हारे आसपास है, तुमको चटरिंग पटरिंग क्या होता है, ये सब खिलाना पिलाना शुरू कर देंगे, मोबाइल दिखाना शुरू कर देंगे, टक 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 पूरा दिन बीतते चले जाएंगे, ब्लॉकेजेस हो जाएंगे खुद से खुद के। आज देखो ना, करने वाला मन कितना भारी होगा यार, कर रहे हो। 81-80 वर्ष के जो बूढ़े हैं वो इस चक्कर में लग रहे हैं कि हमको कुछ ऐसा दो कि हमारी उम्र बढ़ जाए, हम और पीछे चले जाएं। और एक 24-25 साल का बच्चा लटक जा रहा है। कैसे लटक जा रहा है? तो अभी क्या है ये सब कि हमको ऐसा लगता है कि समाज में जो है भटकाव है, इसकी आवश्यकता नहीं है। अशीकरण वशीकरण ये सब की अभी तुम लोगों को केवल इतनी आवश्यकता है, समय पे सो, समय पे उठो, भोजन करने से पहले सजग हो जाओ। जैसे इन्होंने कहा महाराज मैं प्रेजेंट में रहने की कोशिश करता हूँ, तो प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हो तो सजगता, क्या पहना है, क्या भोजन पा रहे हो, क्या कंटेंट देख रहे हो, कौन सा शब्द मुंह से निकल रहा है भाई, किससे बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड सजगता। किसके कार्यक्रम में जा रहा हूँ, अपने रूल्स बन गए जीवन के, मेरी ये प्रायोरिटीज हैं। हाँ, गए थे ना साधु अंबानी जी के यहाँ शादी में बुलाए थे, तो साधु अपने रूल्स में रहे, इधर इधर सिंहासन लगा दो, ऐसा ऐसा कर दो, ऐसे रहेंगे, ऐसा होगा। तो अपने रूल्स अपने स्थापित कर दो कि अब इनसे कॉम्प्रोमाइज़ आगे जीवन में नहीं करेंगे महाराज, चाहे पूरा ब्रह्मांड दे दो बदले में। क्योंकि कहीं तो ऐसा रखेंगे कि जब अपने शीशे के आगे खड़े हों तो शेर दिखे सामने, भेड़िया, कुत्ता नहीं। मोमोज डाल दिए खा गए, बिस्किट डाल दिए खा गए, चिकन पका के दे दिए खा गए, कच्चा दे दिए खा गए, हड्डी दे दी खा गई, चिप्स तोड़ के दे दिया खा गए। शेर को बोलो जरा 20-25 दिन से भूखा है, मर जाएगा, रोटी और रसगुल्ला खा ले लाया हूँ। कहेगा महाराज गरम गरम मार के खाएंगे, खून चाहिए, मर जाएगा, कोई बात नहीं। इसलिए राजा है। एटीट्यूड मेक यू, कि भैया कुछ चीज़ प्रायोरिटीज है, नहीं गिरेंगे इससे नीचे नहीं, करेंगे इससे ऊपर नहीं। क्या बात है।
तो बहुत ही धन्यवाद आपका आप आने के लोगों लिए। के साथ आनंद आया। बहुत बहुत अब तुम बहुत ये धन्यवाद। दोनों आओ हमारे पास हिमालय, क्योंकि अभी क्या है मैं देख रहा हूँ तुम्हारी उम्र तो तुम्हारी नहीं पता, लेकिन तुम लोगों ने अपना शरीर फिर भी अच्छा रखा हुआ है। हाँ, समझ है तुमको, तो तुम आओ हिमालय। हिमालय में क्या होता है? मैं बताता हूँ, इनकी उम्र 50 साल है अरे वाह, जय हो। और मैं 33 साल। 33। 33। हाँ जी। अच्छा वाह, ठीक है, अच्छा है। तुमने भी छोटी उम्र में काफ़ी चीज़ें समझी। तो अभी क्या है, तो यही कहूँगा मैं, तुम लोग आओ हमारे वहाँ भी एक छोटा सा पोस्ट कार्ड हमारे गुरुदेव को भी देखना। समाज को क्या है, हम ज़्यादा नहीं लेकिन इतना बताना चाहते हैं कि देखो तुम लोग बहुत खतरे में हो। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में इन्होंने गौ मांस मिला दिया। हम नहीं बोल रहे, मुख्यमंत्री बोल रहा है वहाँ का, जहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी मत्था टेक रहे हैं, वहाँ मिला दिया। तो तुमको ये टोटली जहर दे रहे हैं। 2-3 लड़कियां यहाँ से उठा के ले गए हमारी माता ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, इन्हें यूनिवर्स बनाकर भेज दिया और इनके हाथ में 2 बैग लेकर भेज दिए, लैक्मे, पैंटीन, क्या क्या। सब माताओं को ये बोले लगाओ सुंदर हो जाओगी। इसे लगाकर इनके आंखों पे चश्मे आ गए, बाल खराब हो गए, सब बेकार हो गया। ऐसे नहीं फंसो। ये वेस्टर्न लोग बहुत क्या है, ये बहुत नीचे हैं, इनकी चेतना बहुत नीचे है। ये इस माया के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस माया के लिए पूरी दुनिया को। तुम नहीं फंसो इसमें। तो इसमें क्या है, अपने बच्चों को जो प्यार कर रही हैं माताएं, अपने बच्चों को बाहर के भोजन से बचाओ। किसी के हाथ का नहीं खिलाना है। लोग बहुत अपवित्र हैं। जब लोगों को इतनी समस्याएं हैं तो तुमको लगता है वो साफ़ सुथरा करके तुमको बनाकर कहीं खिला देंगे? किसी रेस्टोरेंट में जूता चप्पल उतार कर नहीं बनाते हैं बच्चा। ये जूता चप्पल ये बाहर घूम कर आते हैं, इसी में गोबर लगा, इसी से तुम्हारा भोजन बना रहे हो। तुम सोच रहे हो भगवान, भगवत विचार नहीं आ रहे। भोजन में पैरों में जिसके मल लगा है वो तुम्हारा भोजन बना रहा है और तुम विचार की बात कर रहे हो। तुमको बीमारी आने वाली है थोड़े दिन बाद, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में कीटाणु को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो हवा से ट्रैवल करते हैं। भोजन खाओ, अपने परिवार में खाओ। पत्नी को बोलो, देख भैया तू बाहर कमाने जा या नहीं जा, हम कमा लेंगे, लेकिन नहा धोकर तरीके से। शौच गई हो तो नहा धोकर भोजन अपने हाथ से हमें कराओ और हमारे बच्चे को कराओ, बाकी तुम रानी हो। ठीक है, पवित्रता से ना। तो इससे तुम लोगों को क्या होगा, बल मिलेगा, शक्ति। मदालसा थी, रानी मदालसा, 8 बच्चे हुए उसके। जिस दिन पहला हुआ राजा को बोल दिया बच्चों से दूर रहना, ये योगी बनेंगे, ऐसा मन था उस माता का। तो 7 लड़कों को योगी बनाई। 8वां आया तो राजा कह रहा कि देखो सुनो, ऐसा है, ये इतना बड़ा राजपाट कौन संभालेगा, तो एक तो इसके लिए छोड़। तो बोली ठीक है जाओ, इंटरफेयर नहीं चाहिए, इसे राजा बनाऊंगी। उसे राजा बनाया, गले में उसके ताबीज बांध दिया और बोली कि जिस दिन फंसेगा और ये लगेगा कि अब निकलना नामुमकिन है, इस ताबीज को पढ़ लेना। ठीक है माता। राजा ने अपना साम्राज्य खूब फैलाया। तो जब नहीं हार रहा किसी से, मदालसा का पुत्र है, तो 7 बेटे जो योगी बन गए थे उनको बोली कि जाओ युद्ध लड़ो अपने भाई से। वो भी काशी नरेश की फौज लेकर युद्ध लड़ने अपने भाई से पहुंचे। 7 भाई ने अपने भाई को हरा दिया। उसने कहा यार ये क्या हो गया, भाइयों ने मारा, सेनापति को लेके भाग रहा है राजा। जंगल में जाके जब टूट गया, उसने कहा नहीं जीत पाऊंगा। तो फिर ध्यान करा तो कहा माँ की बात याद आई। माँ ने ताबीज पढ़ा था, उस ताबीज में लिखा था कि जिस दिन सब खत्म हो जाएगा जाकर जंगल में योगी बन जाना, तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। झूठी माया में नहीं पड़ना। अरे बाप रे, नेत्र खुल गया, सब छोड़ा कि अच्छा हुआ छीन लिया भाइयों ने, योगी बनने निकल गया। जैसे ही निकला 7 भाई पीछे आ गए। उन्हें पता था तुम जब पीछे ही आना था तो इतना युद्ध क्यों किया। उसने कहा तुझे यहाँ लाने के लिए, चल अपने बेटे का अभिषेक कर, राजा बनाएंगे उसको। 8 भाई ने राजा बनाया, 8वें को भी साथ ले गए। तो माओ का दिल ऐसा चाहिए बच्चों, दिल का खेल है माताओं का। उनको कुछ भी बच्चा जिद कर रहा है, रो पड़ रहा है, चॉकलेट दे दे रही है, रोने दे इसको। कितना रोएगा, हम भी तो देखें भोलेनाथ ने कितनी ताकत दी है इसको। ये घंटा भर से ज़्यादा रोने का ही नहीं। ये कहेगा अच्छा माता जो बनाए ये दिला, नहीं मैं नहीं देती तेरे को, ये करेला भी खाएंगे मांग मांग के। नहीं, यही सत्य है जो आपने बैठते ही बात बोली ना, कि फल नहीं जड़ को देखो। जड़ को मत तो जड़ खराब जो है, ये माँ बाप ने ही बच्चों को आज नपुंसक और अपंग जो बनाया है, उसका मूल कारण है। आज क्या हो गया, माताएं समय नहीं देती हैं बच्चों को। बच्चे हस्बैंड वाइफ निकल जाते हैं नैनी के हाथ में थमा के, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चा रो रहा है, पैसे का गेम हो गया। बोलते हम सब कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए। हस्बैंड वाइफ बन गए ना, धर्म पत्नी और पति परमेश्वर कहाँ रहे।
हस्बैंड कौन होता है? हस्बैंड वो होता है जो चर्च में ले जाता है, शादी करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि भैया जब तक अच्छा लगेगा साथ रहेंगे, मन भर गया तो ओम नमो नारायण। फिर बोलेंगे बीवी है। बीवी कौन होती है? जो मोहर देती है, साथ में आती है, उसमें बोला जाता है भैया 3 बार तलाक बोलेंगे, ओम नमो नारायण। तुम भी अपना देख लेना। धर्म पत्नी होती है जो धर्म लेकर आएगी भैया तुम्हारा सारा अत्याचार सह रही है, लेकिन इसको धर्म लाकर छोड़ूंगी, जिद्दी है, तुम्हें परमेश्वर बनाएगी, महादेव तक ले जाएगी, तब तो शक्ति है। क्या बात है, क्या बात है। उसके लिए धैर्य चाहिए। यही सारी बातें सुन के मुझे इतना गर्व होता है कि मैं एक सनातनी हूँ, और सनातन में कितना मूल आधार, कितना डेप्थ है, डीप है। सनातन को क्या ना कमजोर करेंगे, क्यों करेंगे? ये उनके, ये यहाँ के लोगों की नहीं है, ये बहुत ऊपर से। और जो कमजोर कर रहे हैं वो भी सनातनी ही थे। सनातनी या ना होने की बात नहीं है, यहाँ 2 ही कम्युनिटी हैं, एक पैसे वाले, गरीब। 1-8% 2-4 परिवारों को छोड़कर बाकी सब गरीबी में आते हैं। तो उनको क्या चाहिए? ये कमजोर चाहिए। तो सनातन बहुत स्ट्रांग चीज़ है। ये 10 धोती में छेद होने के बाद स्वामी विवेकानंद धाड़ रहे हैं। क्यों धाड़ रहे हैं? क्योंकि ये जो महंगी टोपी है थोड़ा ना बोलेगा ये अंदर से कोर, नाभि से आवाज़ आएगी जब तो गूंज जाएगा पूरा हॉल। वो इन पैसे वालों के बच्चे बोल नहीं पाएंगे। तो उनको ये पता है जो ऊपर बैठे हैं कि इनको कमज़ोर करके रखो। और सनातन जो है, सनातन इज़ वेरी पावरफुल, क्योंकि यहाँ ये कहा जाता है कि कद्दू खाकर एक समय शक्ति को ऊपर चढ़ाकर जगाना है। तो सूखी हड्डियाँ जो बैठी हैं वो पावर जनरेट कर लेती हैं, ये इनको पता है। सबके पीछे ये सब चलता है, चाहे रशियंस हो चाहे यहूदी हो, सबके अपने अपने गुप्त प्रैक्टिसेस हैं, सब करते हैं शक्ति के लिए। हमारी प्रैक्टिसेस को इन्होंने ऐसा कर दिया। क्यों कर दिया? जो अकली नकली थोड़ा बहुत साधु के जैसा उसका बेस बनाकर उसको, अब मान लो कि अब रोड पर है, साधु का तिलक लगाया, भगवान मांगा, आके कटोरा मांग रहा है, तुम लगाओगे कभी माथे पे तिलक? तुम भी सनातनी, दोनों तिलक नहीं लगाए हो। क्यों नहीं लगाए हो? कि महाराज जी वो तो ठीक है, थोड़ा अजीब लगता है। तो आज अजीब क्यों लग रहा है? क्योंकि ये तिलक लगाकर भीख मंगवाना शुरू करा। ये तिलक लगाने वाले भीख मांगते थे, तिलक लगाने वाले युद्ध करते थे। तिलक की अलग महिमा है। अपान वायु जब ऊपर चढ़ेगी बच्चों, ब्लड प्रेशर किसको कहेंगे? जो मस्तिष्क है, इसमें न्यूरॉन्स हैं, पतली पतली बाल देखे हैं, इससे ही पतले पतले नसें हैं। हाँ। जब इसमें ब्लड जाएगा और टप 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 करता है तो दर्द होता है सर, कभी कभी ये फट जाता है, बूम, उसे क्या बोलेंगे? ब्रेन हेमरेज। उसका कोई रास्ता नहीं है, सर फाड़ के ब्लड निकाला जाएगा और तुम बेकार, आधा हिस्सा चलेगा, नहीं चलेगा जीवन भर। हाँ, बड़े विद्वान थे हमारे सनातनी, कहते थे यहाँ पर तिलक लगा के रखो, त्रिवेणी संगम है, ईड़ा पिंगला और सुषमा का, इसको ठंडा रखेगा, चंदन भस्म। क्या बात है। तो क्या भस्म बात। ऐसे थोड़े ना था, भस्म को बैठकर घंटों घंटों पहले भी मंत्रित करते थे, यज्ञ होता था, घी डाला जाता था, सब उस अभिमंत्रित भस्म को साफ किया जाता था, वो मस्तक पे लगती थी। अब इस मस्तक का कोई वैल्यू थोड़े ना है, उनको पता थोड़े ना यहाँ से क्या होता है। क्या बात है, क्या बात है। ये तो सजाकर इसमें तिलक लगाने का इसका विधान है। अब ये चीज़ें किसको समझाएं कि चोटी रखना, धोती बांधना, तिलक लगाना एक गुप्त तरीके से बाहर के लोग सीख रहे हैं। इसलिए हम कभी कभी ये डालते भी हैं, ज़्यादा तो नहीं डाल पाते, गुरुदेव भी हमारे इसके अच्छा नहीं मानते ज़्यादा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालते हैं कि विदेशी आकर इसलिए सीख रहे हैं और बताएंगे नहीं। स्टिल वी आर थर्ड वर्ल्ड इन लंदन, वहाँ की संसद में खड़े होकर यही बोलेंगे, लेकिन यहाँ आके चुपचाप हरे राम, क्योंकि उसको पता है कि इस बहाने इन 50 लोगों के साथ कम से कम 2 घंटा स्ट्रेट तो बैठूंगा, अपने आप को खाली तो करूंगा। मेरे यहाँ तो ये व्यवस्था ही नहीं है। क्या बात है। मेरे यहाँ तो चर्च में जैसे ही घुसेंगे तुरंत डंडा वंडा निकालेंगे, इधर आओ रे पापी, तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे नहीं महाराज, हमने कुछ नहीं करा रहे, बहुत धन इकट्ठा कर रहे हैं, जमा करवाओ। यहाँ नहीं पूछेंगे तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा क्या है, हमारा बहुत दुखी है, पीछे बैठ जाए, इसको भोजन दे देना, खिचड़ी का जो आश्रम में बना, आश्रम यानी आश्रय लेना। राजा सूरत ने आश्रय लिया था। मैं पक्का आऊंगा जी आपके यहाँ पे, वो आनंद लो, और बहुत ही जल्दी आऊंगा। खूब आनंद लो। एक व्यवस्था जो हम दिखाएं, मैं चाहता हूँ। हाँ, इनको कुछ आपकी सूत्र व्यवस्था बताएंगे। दिखाएं, और मैं जरूर आना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, खूब आनंद, हाथ जोड़ के आपको नारायण जय हो महादेव। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई कि आप आए हमारे पास, खूब आनंद, इतना जय हो। ज्ञान आपने हमें दिया। वाह वाह वाह। आई होप ये पॉडकास्ट आपको इतना पसंद आया, जितना हमने इसको बनाया नहीं है, बन गया है। अरे तुम अच्छे लड़के लगे हमको, अच्छा भोलेनाथ ने मिलाया,
हंसते हो, खुश हो, चीज़ों को समझ रहे हो। 33 साल की उम्र में काफ़ी कुछ पता लग गया है। दुर्भाग्यशाली वो है बेचारा, जीवन निकल गया, उसको सूत्र पता ही नहीं लगे। वो इस समाज के द्वारा बनाई हुई जो भूल भुलैया इसमें घूमता चला गया। सौभाग्यशाली हो, पूर्व साधक रहे होंगे, चीज़ों को पकड़ के करना शुरू करो, यही शुभकामनाएं हमारी। तो घर में बिल्कुल जी, तुम्हारे आप सब जैसे ज्ञानियों के दर्शन मात्र से ही ये जीवन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। अरे अच्छा जाएगा बाम। कुछ अच्छा किया है तभी भारत भूमि में जन्म हुआ है, कर्म भूमि है। यहाँ ऐसा भी मिल जाएगा जिसके हाथ पैर नहीं है, आँख नहीं है और माँ मजदूर, शाम को भोजन नहीं, और ऐसे ऐसे ही बैठे हैं जिनकी जो बाथरूम की कबोर्ड है सोने की है। समझे? तो ये कर्म भूमि है। यहाँ कर्मों की के सिद्धांत से मिलता है। यूरोप में नहीं मिलेगा, अमेरिका में नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा तुमको। तो इस कर्म भूमि से निकलने के लिए आसान है, साधना समझना पड़ेगा बस। माया में और काया में अंतर। जय हो गया। हाँ जी। हमको लघु शंका जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल जी। यहाँ पर है, नीचे जाएंगे? यहीं पर ही है जी। अच्छा, आइए। हाँ जी।